हाय एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल है आप लोगों के? ठीक ठाक है ना? जुमेरात की रात एक और एपिसोड हमारे लाइव विद जैजी 10 to 12 का कोहिनूर टीवी पे। नज़ीन, आप लोगों का ऑसम रिस्पांस जो है वो पीछे तमाम रोज़ों में शानदार रहा है और अब तो आधे रमज़ान गुजर गया और आधा रह गया है। वी आर सो ब्लेस्ड कि ये महीना हमें मिला है एक बार फिर और हम रहमतों की रातों में एक साथ हैं। और ये जो ना सहूर से पहले का ये जो टाइम है हम लोग आपके साथ गुजारते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। हमें आप लाइव कॉल्स करते हैं 0423-630-9045। ये हमारा नंबर, जहाँ आप कॉल करेंगे हम तक पहुँचेंगे और मज़ा आता है क्योंकि आप एक फैमिली बन गए हैं, दुख सुख के साथी बन गए हैं। चाहे पाकिस्तान में या कहीं भी आप हैं इस वक्त, हमें आप लाइव कॉल्स करेंगे और हमारे आज के सुपरस्टार से बातें करेंगे। आज का मेरे जो गेस्ट लाइनअप है वो एक अमेजिंग कॉम्बो है। आई एम सो ब्लेस्ड कि आज मेरे शो में हमारे ये गेस्ट आए हैं। मैं स्टार्ट करूंगा अपने दाएं जानिब से। आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे लेजेंड से जिन्होंने सही मानों में टीवी को उसकी पहचान दी और कहते हैं ना कि सही जो एक्टर्स गुजरे हैं और अब तक वो शानदार शानदार काम कर रहे हैं। पीटीवी होम पे उन्होंने अपनी यादगार सीरियल्स और सीरीज़ दी और बड़े नाकाबिले फरामोश किरदार अदा किए। बहुत हम उनके फ़ैन हैं और आज भी वो इतनी एक अमेजिंग शख्सियत के मालिक हैं कि जब वो लास्ट टाइम शो में आए थे हमारे तो पूरा शो सुपर डुपर हिट गया। और आज भी वो जब बैठेंगे यहाँ सामने आप लोगों की स्क्रीन्स के सामने तो आपको एक बहुत ही अपनायत और अच्छा फील होगा। इनाम खान नाम है एक ऐसे लेजेंड का। So I'm so blessed to have him on my show tonight. So आइए पूरे मान शान से पाकिस्तान की शान इनाम साहब को वेलकम करें and I'm so happy again. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। महफिल में इस ख्याल से फिर आ गया हूँ मैं, शायद मुझे निकाल कर कुछ खा रहे हैं और यही कर रहे थे हम। तो कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अच्छे लग रहे हैं आप रमजान के अवतार में। सो नाइस। और ड्रेसेस मजे के लग रहे हैं। मोहब्बत और आपकी निगाहों की खूबसूरती है कि मुझ जैसा इंसान आपको प्यारा लगता है। मैं आपका कोहिनूर चैनल का बहुत मशकूर हूँ कि रहमतों, बरकतों, साथों के इस माह में आपने मुझे देखने वालों की निगाहों की जीनत बनाया और इससे ज़्यादा तो फिर जब बात करेंगे तो बात बनती चली जाएगी। एनीवे, सो नाइस ऑफ यू एंड थैंक यू वेरी मच। बिलीव करें कि आपका लहजे की अपनायत और आपके अल्फाज का चुनाव, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो हमारा दिल जो है ना बस सिंपली मोह लेती हैं। जैसे आप खुद इतने प्यारे हो, इतने अच्छे हो, इतने मीठे हो और बड़ों को इतनी रिस्पेक्ट देते हो, बाअदब बामुराद और बेअदब बेमुराद। क्या बात है। अल्लाह पाक ने आपको इसीलिए आपके अदब की निस्बत से एक मुकाम अता किया है। आप भी जिससे मिलते हो मोह लेते हो, दिल उसका पंजाबी कहते हैं कि खो लेते हो। तो जनाब ये हैं हमारे आज के पहले मेहमान दी इनाम खान साहब। पता है इनको शो में मतलब मेरे आते हैं मुझे लगता है जैसे मेरा शो एकदम से ब्लेस्ड सा हो गया। सो सर आई एम हैप्पी, थैंक यू सो मच। बाएं जानिब चलेंगे जहाँ हुस्न की तारीफ की जाए तो शायद वो कम पड़ जाए। क्या बात है। हमारी एक बहुत ही अच्छी दोस्त प्लस एन अमेजिंग सुपर मॉडल, और अगर हम बात करें ब्लॉगिंग की, इवेंटाइजिंग की, तो बहुत सारा कमाल फ़न काम करती हैं और बस अब तो वो इनफैक्ट होस्टिंग में भी आ गई हैं और वहाँ भी कमाल में। तो आप थकती नहीं हैं, आप इतने सारे काम कर रही हैं, आप क्यों नहीं थकती हैं? वो कहती हैं मैं बिलीव करती हूँ हार्ड वर्क और डेडिकेशन पे, और यही उनका मंत्रा है। जितने इवेंट्स करवाए शानदार करवाए पिछले पूरे साल में, और अब वो शो में हमारी आई हैं ऑलमोस्ट 8-7 महीने के बाद एंड वी आर फीलिंग सो हैप्पी दे। और उनकी मैंने नोट किया सर, उनकी अपनी एक फ़ैन फॉलोइंग है। अगर आप देखें इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, तो फातमीश की अपनी एक अमेजिंग प्योर फ़ैन फॉलोइंग है और लोग उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं बिकॉज वो हैं ही प्यार के काबिल। सो आइए वेलकम करें द गॉर्जियस फातमीशा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये हंसी जो है ना ये आला है। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब थैंक यू फॉर द लवली इंट्रो। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक सवाल, जी। आप आई हैं बहुत गैप के बाद शो में, क्यों इतनी बिजी क्यों है आखिर आप? बिजी रहना पड़ता है। आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग कि आपको बिजी ही होना चाहिए। फारिग रह के क्या करना है, तो मैं अपने आप को थोड़ी एक्टिविटीज़ में बिजी रखती हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मौका दिया दोबारा से रमज़ान जैसे महीने में कि आपके शो पे आऊँ। बहुत दिल कर रहा था आपसे मिलने को, और आप इतने प्यार से बुलाएं। कोहिनूर टीवी इतनी अपनायत देता है, इतना प्यार देता है, तो मैं कभी मना कर ही नहीं सकती हूँ। बिल्कुल ठीक है, ज़बरदस्त हो गया। लेकिन फातमीश आप देखिए आपका रमज़ान कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह शुरू में तो बहुत अच्छा जा रहा था, मौसम अच्छा था। अब तो बहुत गर्मी हो गई है, बहुत लंबे रोजे, गर्म रोजे। लेकिन अल्लाह पाक देते हैं, तौफीक देते हैं, हिम्मत देते हैं, सब्र देते हैं।
और अच्छे जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक है, एंड मोस्ट वेलकम। और देखा सामने बैठा हुआ आपके इनाम खान साहब, क्या बात है, इनको आज दे- तो आपने 4 चांद लगा दिए शो को माशाल्लाह। माय मोस्ट फेवरेट। थैंक यू फातमीश, thank you. बहुत आला। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। फातमीश हमारे साथ रहेंगी रात 12 बजे तक इंशाल्लाह। और हमें आप लोग लाइव कॉल्स करते रहिए 0423-630-9045। और अब मैं कहता हूँ कि इतने हमारे शानदार गेस्ट हैं आज की लिस्ट में, तो आई एम सो हैप्पी। एक और रोशन चेहरा, बहुत गोरा चिट्टा और जब वो बैठते ना कैमरे के सामने तो पूरा कैमरा रोशन रोशन हो जाता है बिकॉज ऑफ हिज फेयरनेस। लेकिन वो दिल के भी बहुत आला इंसान है और एक ऐसा सिंगर जो सुपर हिट नहीं सुपर डुपर हिट है। एक ही गाने ने इनको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, ग्रुप बनाया, कमाल बनाया और आज तक हम लोग उस ग्रुप को याद करते हैं। अब तो खैर वो सोलो उसमें आ गए हैं, लेकिन फिर भी रॉक ऑन है, वो भी शानदार होस्टिंग करते हैं, 8 शोज़ कर चुके हैं और क्या कमाल बोलते थे, आला। और जितना म्यूज़िक किया शानदार किया। और आई थॉट के रमज़ान के महीने में इनका आना भी हमारे लिए बहुत एक ब्लेस्ड सी फीलिंग लग रही है। और मिलवाते हैं आपको द सुपर हिट सिंगर ऑफ पाकिस्तान, अ ग्रेट वॉइस, अ ब्रिलियंट वॉइस इंडीड, दी आरिफ भट्ट। अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान मुबारक। आपको अब तो भी खैर आधा हो रमज़ान गया। बहुत बहुत मुबारक। और आज रमज़ान मुबारक की 17वीं सहरी, इंशाल्लाह हम 17वां रोज़ा आज देख लें इख्तियार आप। करने जा रहे हैं बस 13 रह गए हैं। जी, ऑलमोस्ट Hopefully 13 रह गए। 13 रह गए। और रमज़ान मुबारक की ये जो बरकतें हैं, जिस तरह हमारे यहाँ मोबाइल फ़ोन्स के पैकेजेस अनाउंस किए जाते हैं ना, इस तरह एक अल्लाह ताला की तरफ से एक मोबाइल फ़ोन के पैकेजेस की तरह का एक पैकेज है जिसको एक मरतबा आप ऑन कर लें तो पूरे महीने वो Oh ऑन रहता my है। God, और इस वाह। पूरे महीने में हर अमल जो है वो डबल ट्रिपल और इतना अच्छा मल्टीप्लाई कैसे होता बोल चला लेते हैं जाता आप? है। अच्छा बोलने जो की मिसाल दी आपने वो शानदार अच्छा बोलने की 2 वजूहात हैं। क्या है एक वो? तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छा बोलता हूँ, दूसरा ये मैं अच्छे लोगों को सुनता हूँ। आला। और ख़ास तौर पे जैसे आज आपके प्रोग्राम की गेस्ट लिस्ट है ना, देखा मुझे आपने? लगता है देखने के बाद आज मैं सिर्फ सुनने वाला हूँ, क्योंकि मुझे भी माशाल्लाह लग रहा है। इतने बड़े बड़े और अच्छे लोग आज की इस ट्रांसमिशन में शामिल हैं। मुझे उम्मीद है कि लोगों को तो बहुत मज़ा आने वाला है। हम मिलकर मेरा बहुत ख्याल है कि ज़्यादा इस enjoy हफ्ते का करेंगे। सबसे बड़ा शो है आज का। मुझे लगता है कि द गेस्ट लिस्ट इज ऑसम। आई गेस पूरे रमज़ान का सबसे बड़ा No शो है, doubt. क्योंकि Yeah. आज सच्ची मुची के जहाँ ब्यूटी से लेकर और द बेस्ट, मैं Brains. 20 नहीं कहूँगा, ब्रेन तो खैर है ही ऑलरेडी, ब्यूटी एंड ब्रेन्स, ब्यूटी एंड द अमेजिंग। ब्रेन। या वी एग्जैक्टली। हैव एवरीथिंग टुनाइट, तो आई एम श्योर कि आप लोग कहीं टस से मस ना होइएगा, बहुत मजा आने या थैंक यू सो मच। जैसे मुझे भी आज यकीन कीजिए है ना? आपके प्यारे प्यारे गेस्ट देख के, और मैं तो हमेशा एक बात को पकड़ लेता हूँ बस, क्या मेरा है वो वही दिल इतना खुश हो जाता है ना जब मुझे बाअदब बच्चे मिलते हैं। Yes. जैसे आप व्हाट्सएप की बात कर लें, आप मेरी फर्स्ट मुलाकात है, लेकिन फर्स्ट मुलाकात में इनसे फीलिंग्स ये हैं जैसे हम बरसों से एक दूसरे को अच्छा, जानते हैं। फर्स्ट टाइम मिले इनसे, ऐसा क्यों हुआ आरिफ सर मैं साहब? एक नहीं, ऐड लेकिन कर मैं जानता हूँ, नहीं, जानते तो हैं ये लेकिन नहीं है वैसे कि मैं अपने मुशाफा। बेटे से गाफिल हूँ। सर, मैं इसके ऐड- फन से, इसकी मैं- खूबसूरत मुझे लगता है आज आवाज़ मुझे बहुत अच्छी उर्दू सुनने को मिलने वाली है हर जगह से। इसमें ऐड ऑन कर देता हाँ हूँ। जी। मैं इस बात का जवाब देना चाहूँगा आपकी Please. इजाज़त से कि हमारी बाज़ाब्ता और बाकायदा मुलाकात तो पहली है, बेशक। लेकिन एक्चुअली पहली नहीं है। हम आपको देख देख कर जवान हुए। ये बोलना, चलना, उठना, बैठना, ये सब मैनर्स जो हैं, ये हम अगर अपने आपको बड़ों याद से हो आरिफ साहब जज़ाक, के जज़ाक। वो शाम को जब हम बहुत छोटे थे तो आज दी कहानी आता था जी, 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 शाम को 5:30 के 5:30-6 बजे वो क्या बात है। बीबियां, बहनें, माएँ, आप बिलीव कीजिए कि अपने घरों की कुकिंग कबल अज़ वक्त कर लिया कि करती ड्रामे थी। चलते थे वो। देखिए, मैं इसमें ऐड ऑन करूँगा आपकी इजाज़त से कि तरबियत इसी चीज़ को कहते हैं यस, कि जब आप बहुत सारे छोटे या कम उम्र के बच्चों को ऐसा अमल करके दिखाएं जो कि उनकी पर्सनालिटीज़ के ऊपर एक ऐसी छाप छोड़े कि जब वो खुद बड़े हों तो उसी छतरी के नीचे अपने आप को खड़ा हुआ बेशक, पाएं। बेशक। मैं जबरदस्त। समझता हूँ कि हमारा जो नेशनल टेलीविज़न है उसके सर ये सहरा जाता है कि उन्होंने एक ऐसा मेयार कायम किया और ऐसे बड़े बड़े लोग प्रोड्यूस किए और बड़े बड़े लोगों ने मिलकर उस इदारे को उस नहज पे पहुंचाया, जिन्होंने इतना बड़ा बड़ा काम किया। जो मेरे जैसे बच्चे, जो उस वक्त बच्चे थे, आज हम बड़े हैं माशाल्लाह, और हमारी जो नस्ल है पूरी, बल्कि मेरे समेत 2 जनरेशन एटलीस्ट या 3 जनरेशन, इन तीनों जनरेशन के ऊपर उनकी इतनी गहरी छाप है, इतनी गहरी छाप है कि ज़ाब्ता-ए हयात में कहाँ कहाँ नहीं उसने आपको बेशक, बेशक। हेल्प आउट ज़बरदस्त, किया। बेशक, तो बिल्कुल। यही वजह है कि वो जो अपनायत का एहसास है, वो मुलाकात तो पहली है लेकिन पहली है नहीं। बिल्कुल ठीक। देख देख कर, क्या सुन सुन कर। बात है, फैंटास्टिक। और आज आदत बामुलाजा होशियार, चौथी मेहमान का तारुफ कराया जाए। ये शानदार बातें ना जो आपकी ये दिल ले जाती हैं, सही बात है। आज की मेरी चौथी मेहमान
एक ऐसी दोस्त जो कमाल फन है। मुझे आप और पतली हो गई हैं क्योंकि लगता है रोज़ों में आप और ट्रिम हो गई हैं। एक ऐसी आवाज़ जो मैंने सुनी ना तो करें कि प्योर सीखी हुई आवाज़। अगर हम सूफीज़म की बात करें तो इस गुलकारा ने बहुत कम टाइम में अपनी मेहनत, डेडिकेशन और लगन से एक ख़ास तरह का मकाम अचीव कर लिया है। कराची से आई हमारी दोस्त को सलाम का तो लाहौर शिफ्ट हो गई हैं। कराची से वो आई हैं लेकिन अब वो लाहौर शिफ्ट हो चुकी हैं और बल्कि आज उनकी पूरी टीम साथ में है, म्यूजिशियंस भी साथ में आए हैं और कलाम होगा और हम फैज़याब भी होंगे, बड़ा अच्छा होगा। एनी जैदी नाम है एक ऐसी सिंगर का, एक ऐसी आवाज़ का जिन्होंने वाकई साबित कर दिया कि वो कमाल फ़न है। सो लेट्स इनवाइट एनी, बल्कि सिंगर बैठी हुई हैं आज, वेरी नाइस। चलिए हम अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बड़ा अच्छा गाना उन्होंने बादब बा मुलाजा होशियार के एनी आ गई। सो एनी कैसी हैं आप? बहुत खुश और लगता है रमजान ने आपको और ट्रिम कर दिया है। पतले हो गए। देखिए मैंने देखा है आपको। हैप्पी टू बी हियर कि मैं तो पता पहले देखता हूँ फेसेस कितने पतले हो गए मैं तो वैसे भी लीन थी पहले, लेकिन अब ज्यादा लीन लग रही है पहले मुझे। लग रही तो कैसे जा रहा है रमजान आपका? रमज़ान बहुत अच्छा जा रहा है, बट ये होता है ना कि कराची और यहाँ के लाहौर के खानों में भी डिफरेंट। मैंने एक पंजाबी फैमिली को फर्स्ट रोजा है यहाँ पर लाहौर में। हाँ, और पता है तो दूध भी पीते हैं कराची से इफ्तार में दूध यहाँ हम पीते हैं दूध सोडे। काफी चीजों में डिफरेंस था। तो माँ क्या खाती थी आप कराची में? नहीं, हम लोगों के जो दही बड़े जिसे हम कहते हैं यहाँ दही बल्ले, मैंने कहा दही बड़े कहते हैं ना, दही बड़े। हाँ दही बड़े। यहाँ पे बड़े नहीं, यहाँ पे छोटे छोटे होते हैं लेकिन दही भल्ले होते हैं। अच्छा लिसन, मैंने वो इफ्तार सही कह रही हैं। जैजी मैंने इफ्तार के लिए बड़े लोगों को इनवाइट किया। मैंने कहा आज तो सारी चीज़ें बनाई हैं। मैंने जब उस दिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, दूसरे दिन उन्होंने बताया कि आप लोगों ने मीठे दही बड़े बनाए और इसमें कह रही चाट मसाला जो खा लो, कह रही है इसका तो डिस्गस्टिंग। नहीं आप लोगों आप की बिलीव चना चाट करें है। मीठे भल्लों पे मसाला तो मैजिक है। लेकिन उन्होंने तो कहा हम लोग इस तरह खाते जैसे नहीं। बताओ मैं खाता हूँ कुलचों के साथ खीर। हाय। लव है। आइए पहली कॉल लेते हैं। आप खाते हैं कुलचों के साथ खीर जैसे होती थी रांझे के साथ खीर। वाह जी वाह। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। हेलो। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से बात कर रहे जी हैं? ठीक है आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आज मैं पहली मरतबा आपके शो में शरीक हो रहा हूँ। जबरदस्त। आपका नाम क्या बहुत है? अच्छा लग रहा है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू। और हमारे शहर गुजरांवाला के मुझे दोस्त आज बहुत याद आ रहे हैं आपको देख के। एक तो अल्लाह ताला मक़फ़िरत करे दिलदार परवेज भट्टी साहब। एग्जैक्टली बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, और दूसरे अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। सोहेलाना साहब हमारे बहुत ही काबिल बिल्कुल सही कह रहे हैं। शख्सियत। बिल्कुल जी। सही, बिल्कुल ठीक। अल्लाह ताला आपको भी कामयाबियां अता करे। आमीन। तो ये किससे? सिंगर कौन है इनका, अगर अपनी तारीफ करवा दें? ये एनी है और वो आरिफ भट्ट हैं, दोनों हैं। ये एनी नहीं, मैं है। सिंगर है आपके ना नाम से जरा बात। ये जो जी। मेल या फीमेल? ये जब साइड पे बिल्कुल साइड पे बैठते हैं ना। अच्छा मैं बताता चलूँ, यहाँ पे हेलो, सेट पे दो सिंगर्स मौजूद हैं, एक एनी है और अस्सलाम एक वालेकुम। वो। ये लाहौर की आपको आवाजें आ गई। मेरी आवाज आ रही, मेरा माइक ठीक है? वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? कैसे हैं जी? ठीक है, आप खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। गुजरांवाला के दोस्तों को बड़ा याद किया आपने। आपका ताल्लुक कहाँ से है? कलिंदर शहर है, हर लिहाज से, खाने के लिहाज से भी, पहलवानों के लिहाज से भी और गुजरांवाला की तारीफ कर रहे हैं। माशाअल्लाह बहुत ही अच्छे लोग गुजरांवाला ने आपको दिए, आपकी तकरीम को दिए। चले आपकी टीवी को बहुत दिए। बहुत जी। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाँ, वो ब्यूटी की बात कर रहे थे तो वो मैं थोड़ा सा उसको ऐड कर दूं। ब्यूटी विदाउट ब्रेन, लाइक समोसा विदाउट आलू। क्या बात Very है। nice. आज सारे छाए में जैसे ब्यूटी विदाउट ब्रेन इज लाइक अल्लाह ताला आपके शो को और कामयाबियां अता करे। मेहरबानी। Thank you. और आप कामयाब हूँ। Thank you, दुआएं sir. हमेशा आपके साथ रहेंगी। बहुत अल्लाह शुक्रिया, हाफिज़। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। देखा सबसे आपने? पहले तो मेरा माइक चेक करें। मेरा हाँ, माइक माइक का आपका आवाज माइक नहीं बिल्कुल आ ठीक है, उनको आवाज नहीं आ आवाज रही नहीं। थी। चलिए। लेकिन वो तो लेकिन- ऐसे लग रहा था गुजरांवाला से डायरेक्ट उनकी आवाज आ रही है माशाल्लाह। लेकिन मुझे एक बात कहनी है कि आज एनी अकेली नहीं आई हैं, दो यंगस्टर्स उनके साथ हैं और इनके नाम है शान और शेरून। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करेंगे आप दोनों को। और सही कॉम्बो बनाया आपने तो आज, मज़ा आएगा। बहुत ही मजे। एक्चुअली मैं अनप्लग कर रही होती हूँ, आपको पता हाँ, है। बिल्कुल। तो अभी हम जियो पे खबरनाक भी हम लोगों ने 4-5 एपिसोड ठीक अभी है। रिकॉर्ड किए। वो इतनी मजे की थी, मतलब उस वक्त हमारी जैम भी नहीं थी और हमने सूफी किया।
मज़ा आया। इंशाल्लाह कोशिश है कि वैसे आज अभी से पकोड़े और हाँ, है ना? कोल्ड ड्रिंक और सब चीज़ें चल के लेकिन आई अच्छी हैं बात है घर कि दही भल्ले हैं, दही बड़े दही हैं। भल्ले। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो रही थी दही भल्ले और दही बड़े। और चूँकि मैं बट भी हूँ, ऊपर से कश्मीरी हूँ, तो वो हम लोगों का बड़ा मेन इंटरेस्ट है खाने पीने की। आपने अगर किसी कश्मीरी या बट का मूड अच्छा करना हो ना, सिर्फ खाने की बातें शुरू कर दें, सही बात तो है। you feel the difference। तो मैं एक बात मैं आपसे स्टार्ट करता हूँ, जो टॉपिक में चल रहा था कि रमज़ान में आप लोग क्या खाते हैं, लेकिन पहले कॉल ले लेते हैं। जी। अस्सलाम वालेकुम कॉलर, हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? डॉक्टर साहब शफकत आवान अर्ज कर रहा हूँ सरगोधा से। सरगोधा, शाहीनों का शहर फिर से, कैसे हैं आप? आज तो जनाब आपने शाहीनों के शहर सरगोधा को इज्जत बख्शी है और यहाँ पे लेजेंडरी हमारे एक्टर जो है वो इनाम Yes. खान साहब मौजूद है। बिल्कुल। एंड आई डिजायर टू स्पीक विद हिम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। शफकत भैया कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो मैं आपका यकीन शुक्रिया। मानिए, बेहद खुशी हो रही है और मेरे पास अल्फाज नहीं है जो मैं इस्तेमाल करूं। आज और हूँ मैं जो आपने कुछ जितने भी, ये भी सब किरदार आपकी अदा किए अनायत है, हैं, आपका प्यार है दोस्तों। आपने जितने भी किरदार अदा किए हैं उनमें हर किरदार में एक सच्चाई वाला जज्बा है सही बात है। और वो किरदार यकीन माने कि वो बना ही आपके लिए है। बहुत शुक्रिया, बहुत तो शुक्रिया अल्लाह शफकत, पाक आप सलामत रमजान रहिए। की बेहद बरकतें आप सबको अता करे और आमीन। एनी को भी मेरा सलाम और वालेकुम बरसात को भी। अस्सलाम, और वालेकुम जितने अस्सलाम। लोग बैठे हैं, फातिमा, उनको ये मेरा फातिमा। सलाम और मेरा बेहद प्यार। अल्लाह जबरदस्त। पाक इन सबको सलामत रखे और ये अपने पाकिस्तान की पहचान बनाए बहुत शुक्रिया। और हम सब के लिए जो है वो बायस फख्र साबित है। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, thank you, बहुत ही शुक्रिया। आइडियल और अच्छी कॉल थी आपकी, वेल डन। इसे कहते हैं कॉलर कि और सबने उसने ऐसे ही फर्दन कॉल फर्दन करनी है, हाँ। आपके बिल्कुल, बिल्कुल। प्लस सबका नाम लिया और होना भी ऐसे चाहिए, क्योंकि ये जिस तरह से लोग प्यार करते हैं, प्यार देते हैं, और एक फनकार जो है ये असासा होता है अपने मुल्क का, और हमें चाहने वाले, हमें प्यार करने वाले हमारी जिंदगी का सरमाया होते हैं। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आप कुछ बात करते हैं कि आप क्या खाते पीते हैं घर पे, क्या बट साहब बताएं थोड़ा, क्या इफ्तार की आपकी मेज सजती होगी? क्या शाम? नहीं खाते, क्या ये पूछना नहीं चाहिए। खाते होंगे वाकई? बड़ा अच्छा सवाल है, मैं इसका जवाब बिल्कुल खुशी से देना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं पहले जिक्र हो रहा था दही फुल्कियाँ, दही बड़े, दही भल्ले। हर 10 किलोमीटर के बाद, हर 10 किलोमीटर के बाद एक कॉल आ गई है, एक लगता कॉल है आ सरगोधा जो एक और आ जाती है। एक और कॉल है सरगोधा से। अस्सलाम वालेकुम अरशद साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जनाब, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। स्टार्ट ही एंट्रो ही ऐसा किया कि मजा आ गया और क्या कहते हाय, हाय, हैं हाय। स्वाद आ गया बादशाह। क्या बात है। फिर आपके साथ एनी बैठी हैं और बाई द वे हमारे इनाम खान पर बैठे हुए हैं, हमारे अस्सलामुअलैकुम। सरगोधा के लेजेंड, जिन्हें हम बचपन से देखते देखते खुद बूढ़े हो गए हैं। तो लेकिन वो आला है ना? बहुत शुक्रिया शेख साहब, थैंक यू वेरी मच। आप इतनी मोहब्बत कर रहे हैं, आपकी बहुत मोहब्बत है। ये डॉक्टर जैजी चूँकि बहुत फेवरेट हैं, बहुत प्यार करने वाले हैं। ये जैजी का नहीं, मेरा हम सब का हाँ, हम शो सब है, का शो और है। हकीकत में अगर मैं ये कह दूं कि ये आपका शो है, वाकई। चले गए खाली आप? शो ऑफ हो गए हो। चले के बाद हम थैंक एंजॉय यू करें। एनीवे, थैंक यू। आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। दही फुल्कियाँ आपने स्टार्ट जब भी करते हैं हाँ, कॉल आ जब जाती भी है। मैं दही फुल्कियों का जिक्र करता हूँ तो कोई हाँ। कॉल आ जाती है, लेकिन वैसे ही मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा सबसे। लेकिन मेरा ख्याल है ज़रा डिफरेंट स्टाइल से बात शुरू करें, हाँ। ताकि शायद अब बात आगे बढ़ जाए। तो जिस तरह इस खूबसूरत से चैनल का नाम कोहिनूर है, कोहिनूर एक हीरे का हीरे नाम का। हम सब जानते हैं। बिल्कुल। इस तरह हमारी शोबिज़ एक वर्ल्ड, शोबिज़ एक फैमिली है, उस फैमिली का एक कोहिनूर है, उस फैमिली का एक हीरा है, उस फैमिली के उस कोहिनूर का नाम इजाज़ वारिस है। वाह, ओह, तो जिस क्या तरह बात से- है। आला। वेरी नाइस। जिसकी आला। वजह से हम मेरी सब लोग शम्मो आ कहीं ना रही है। कहीं इकट्ठा हो जाते हैं और नहीं, सही बात है, हम सब मिलके। प्रोफेशनल जिम्मेदारियों के अलावा एक और कॉल आ गई है। लवली फ्रेंड थैंक यू सो मच आरिफ He's a साहब। एक brother. और कॉलर गेस करें, अब शहर कौन सा है? सरगोधा। सरगोधा। सरगोधा आ रहा है, मैं वापस आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अकरम अमान बोल रहा हूँ सरगोधा से। कैसे हैं आप? ठीक हैं? एंजॉय करें शो आज का। माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है, माशाल्लाह बहुत अच्छा है। सबको सलाम मेरी तरफ से। वालेकुम ठीक है। सलाम। और कोई माशाल्लाह सवाल? बहुत अच्छा प्रोग्राम। कोई सवाल जी? करना है आपने? कुछ सवाल किसी से करना है आपने?
कोई बात कहनी है? नहीं मैं को नहीं कह, यही बात माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है। हमारे सरगोदा क्या इतने नियतर बैठे हैं, हाँ। इनाम खान, मैं उनको बहुत सलाम दे रहा हूँ। जबरदस्त जबरदस्त, लगता है आज जीते, सरगोदा जो है वो जीते। जाग चुका है। हाँ बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। और मैं बता रहा था कि दही फुल्कियां हों या दही बड़े हों, मेरा ख्याल साढ़े मेरे तीन ख्याल पढ़ने हम में बात बात दही नहीं बड़ों होगी। से बात आगे बढ़ने वाली नहीं, इसलिए मैं जल्दी से कोशिश करता हाँ, हूँ। शॉर्ट कर लें। हर 10 किलोमीटर के बाद ना ज़बान बदल जाती है, एक्सेंट बदल जाता है, लोगों का रहन सहन बदल जाता है, खाना पीना पहनना ओढ़ना बदल जाता है, जितनी भी तहजीब है तकरीबन कमोबेश बदल जाती है। तो इसलिए कराची और लाहौर में तकरीबन 1500 किलोमीटर का यहाँ तो फासला पता है। नहीं क्या क्या बदल जाता तो इस हो। दौरान तो फिर Exactly. काफ़ी कुछ बदल बेशक, जाता है। तो बेशक। दही भल्ले से दही फुल्कियाँ कब होती हैं, दही ये दही फुल्कियों बड़े से दही कब होते बड़े हैं, कब ये होते दही हैं छोटे कब और होते दही हैं। छोटे कब होते हैं, तो ये सब है। लेकिन ब्यूटी ये है कि रमज़ानुल मुबारक का एक ऐसा सेट कोड है, आप पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में कहीं पे भी हों, अफ्तारी का एक टाइम फिक्स है और उस पर सब लोग एक ही तरह बैठ के कमोबेश अल्हम्दुलिल्लाह। इफ्तार करते हैं। ये ये तो रमज़ान की खूबसूरती है। अच्छा, ब्यूटी है। कितनी खूबसूरत बातें कर रहे हैं भट्ट साहब इस वक्त। देखें, अल्लाह ने हुस्न से तो नवाजा है, लेकिन गुफ्तार में धीमी धीमी रफ्तार और आपका और भट्ट साहब का प्यार, प्यार। और मैंने नहीं किया कभी इस बात पे इनकार। चलिए फातमिश, अब आपकी तरफ आता हूँ मैं। मुझे आप बताएं फातमिश, रमज़ान कैसे मामूलात को तब्दील करता है घर में, थोड़ा बताएं। आप बड़ी बिजी रहती हैं पूरा साल, रमज़ान में क्या होता है स्केड्यूल? रमज़ान में जैसे इस बार कोविड की वजह से थोड़ा सा डिफरेंट हमारा स्केड्यूल है, और बाहर कहीं आ जा नहीं रहे हैं, घर पे हैं, कोई शॉपिंग नहीं ईद की कर रहे हैं, अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, नमाज रोज़ा इबादत में थोड़ा सा अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं। और अच्छा, एक बात मैं देखिए, इवेंट्स बड़े मजे के करवाती हैं। इवेंट्स बहुत मिस कर रही हूँ मैं, हाँ, आप भी कर रहे होंगे I know, डेफिनेटली। और आपको पता है कि लाहौरी खाने पीने के बहुत शौकीन है, वो इवेंट्स में वो सारी चीज़ें और आप फूड मानेंगी टेस्टिंग। कि लास्ट ईयर तो खैर के उससे लास्ट ईयर रमज़ान में ना 70% हम लोग इफ्तार बाहर बाहर कर रहे थे, लेकिन एक बिल्कुल। और कॉल आ गई इसी बात जी, पे। जी, जी, जी। अस्सलाम वालेकुम कॉलर, हेलो। क्या हाल है? खैरियत है? बिल्कुल ठीक ठाक। कौन कहाँ से मुखातिब? जी मैं सर चकवाल से बात कर रहा हूँ, अमजद नाम है मेरा। क्या हाल है आपके? ठीक है, आप खुश हैं? अल्लाह का लाख शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी दुकान है सर बाजार में, मेन बाजार, हसान बर्गर पॉइंट के नाम से। अच्छा, वेरी और नाइस। आजकल हमारे चूंकि स्टॉल पे थोड़ी सी वो SOPs के हवाले से वो ये चल रहा है, मतलब पाबंदियां चल रही हैं, तो ठीक है, ठीक है। उसी हवाले से मैं बात करना चाह रहा हूँ आपसे कि अगर मुमकिन हो सके तो आप अपने प्रोग्राम में कोई ऐसा कुक वगैरह भी लेके आए ताकि इस प्रोग्राम को एक टच मिल जाए, जरूर जरूर इससे- जरूर। ताकि environment सवाल पैदा की करिए। जाए। हाँ। और एनी जो बैठी हैं आपके पास, हाँ हाँ, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आज हमें कोई सूफियाना कलाम सुनाएं। क्या बिल्कुल, बात है, आप बिल्कुल। फिक्र ना करें, बस आगाज करने वाले हैं हम लोग और सब। बाबी शाह सरकार कर दी, मैं उनका जरूर। बहुत बड़ा फैन हूँ। जी बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक अच्छा, यू सो मैं ये मच। चकवाल वाले बर्गर वाले भाई, मैं आपसे सिर्फ पूछना जा चाहता चुके था, हैं शायद। अगर आप जा भी चुके हैं, दोबारा कोशिश कीजिएगा कॉल नहीं और आए, कि आपने किसी बर्गर का नाम मास्क वाला बर्गर रखा है या नहीं? मुझे ना आपकी बातों सुन के मास्क वाला याद आ बर्गर। रहा है एक ईद शो, जब मैं गेस्ट था और आप होस्ट। याद नहीं है होता ही आपको? ऐसे। अच्छा, हाँ, एक ऐसा भी शो था, मुझे इन्होंने बुलाया, मैं गया भी था, बड़ा मजेदार शो था वो, एक Nice. चैनल पे। जैसे कि अपनी बड़ी बड़े अच्छी बड़े यादें कमालात हैं, हैं बड़े जी, हाँ अच्छी जी, यादें बड़े हैं। कमाल। तो आप कुछ बात कर रही थी कि जी, आप जी। मिस करती हैं इवेंट्स को। बिल्कुल और वो सब। बिल्कुल। बस आपकी फेवरेट डिश क्या है इफ्तार में या सहर में, क्या खाते हैं घर पे? सहर में सच बताऊं तो मैं पराठे बड़ा मिस कर रही होती हूँ, जो मैं आजकल नहीं खा रही हूँ। देसी घी के पराठे हाँ, मुझे ट्रिम्ड लग रही है काफी। करना पड़ रहा है। ये आजकल डाइट पराठे लग खा रही रहा है हैं। मुझे। पराठे खा रही हूँ, बहुत मिस कर रही हूँ पराठास। और इफ्तार पे खजूर से खोल के और साथ ही खाना हो जाता है, वो दही भले और ये चीज़ें मैं नहीं करी वैसे पता है, सही क्योंकि कहते डाइजेस्ट हैं। नहीं होता है। I do agree, बिल्कुल 100% she is बिल्कुल। right, क्योंकि फौरन से आपने पकौड़े और फिर आपने ठंडे ठंडे जो मशरूबात, लेकिन पता है आई प्यास लव योर बहुत लगती कराची है। एक्सेंट, हाँ। पकौड़े। पकौड़े एक कॉल आ गई है। अस्सलाम वालेकुम राबिया, कैसी हैं आप? कहाँ से बात कर रही हैं? मैं इस्लामाबाद। इस्लामाबाद से। राबिया, मुझे बताओ कि आज का शो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। जबरदस्त। तो किसको चूज किया आपने सवाल करने के लिए हमारे चारों गेस्ट में से? वो गोल्डन बालोवर। गोल्डन बालों मेरे वाली ये golden लग नहीं रही है। फातमिश नाम है उनका। फातमिश। जी, सवाल करें। ये बहुत प्यारी लगी। थैंक यू सो मच। तो कोई सवाल? जी शादी कब करेंगे? हाय राबिया, कोई शायद आपके कोई- भाई की एज कितनी है? ये बहुत अच्छी बातें करते हैं। आप प्लीज इनसे कोऑर्डिनेट कर लें। चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच राबिया।
देखिए लोग कितना गौर करते हैं जी जी, हाँ। बिल्कुल। अगले शो में इंशाल्लाह मैं बाल गोल्डन करने वाला हूँ गौर करने वाला हूँ। इंशाल्लाह। अच्छा जैसे आप बताएंगे आपके घर में क्या होता है मामूलाते सहर अफ्तार? हाँ, ऐसा है कि वो मेहंदी तां सज दी जे नचे मुंडे दी माँ। जी जी। तो मैं समझता हूँ कि रमज़ानुल मुबारक में टेबल तब सजती है जो पूरे लवाजमात से मेज़ इस कार्नर से लेके उस कार्नर तक खड़ा। Really? वाह। और ये सब अल्लाह की अता है और मेरा परवरदिगार सबको दे और सबको ऐसा करना चाहिए कि अगर अल्लाह ने बसात अता की है तो अपनी आप रमज़ानुल मुबारक की जो अफ्तार है उसको सजाइए, वाह। दुआ मांगे। उसमें फिर आपको पता है पकौड़े हो गए, समोसे हो गए, रोल हो गए, पकौड़े। उसके अलावा चाट हो गई, चना चाट या फ्रूट चाट, इस तरह की और बहुत सी चीज़ें। लेकिन सबसे चीज़ों में मैं जिसे लाइक करता हूँ वो फिर आइसक्रीम सोडा। ओह यस, क्या बात हरा हरा है। पकौड़ा। हरा हरा वाला। इसी बात पे एक कॉल भी आ गई है मैं वैसे। भी इम्तियाज से आज लेके सॉरी नाम एक लेते कॉल थे भी आ तो- गई है। जी जी। इम्तियाज गई थी, आ जाओ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ुहैर। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं जैसी? ठीक ठाक है। बिल्कुल ठीक। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? लाहौर से? मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ, ज़ुहैर सिंगर। ओह नबियाज ब्रदर। तो कैसा लग रहा है शो आपका आज आज का? आपने माशाल्लाह एनी बिछाई हुई है और एनी द वेरी टैलेंटेड एंड यंग पाकिस्तानी, आई थिंक जबरदस्त फीमेल सिंगर। Thank Yes, you. बिल्कुल सही बात। फैन ऑफ हर, इवन मैं खुद भी सिंगर हूँ, लेकिन इनके साथ बड़ा अच्छा लग रहा है। स्पेशली जैसी आप खुद बहुत अच्छे लग रहे हैं आज। ये तो मुझे लग रहा है वेस्ट कोड आपसे लेनी पड़ेगी। ये H&R की वेस्ट यार ये ज्यादा कर रहे हैं आप, ये कह के आज अच्छे लग रहे हैं। मुझे बताएं कि अच्छे कब नहीं लगते। देखिए हमें रोज लोग तैयार करवाते हैं कि आपने ये पहनना है, ये पहनना है, ये पहनना है। आज वैसे हम लोगों ने माशाल्लाह आपकी कोलैबोरेशन में ब्लैक हुआ बहुत है। अच्छी जा रही है। हाँ। आई मस्ट से इट इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रांसलेशन ऑन ऑल टेलीविजन। Thank you. मैंने यही कहा है, मैंने यही कहा है। वो जैसे सिंगर्स के बारे में कहते हैं ना कि फलां सिंगर बड़ा अच्छा है, फलां सिंगर बड़ा तैयार सिंगर, जैजी ऐसी बड़ा तैयार होस्ट है। नहीं पता है, देखिए क्या होता है कि देखिए रमजान में ना एक बरकत सी फीलिंग जो आती है ना, बरकत चल रही होती है पूरा समा, तो आप तैयार होके आते हो कि यार आज मजा आएगा, दोस्तों से लास्ट मिलेंगे। वीक आपने रेड कुर्ता पहना था, दैट वाज Exactly. ऑसम, Thank you so बहुत much. प्यारा लग रहा था। जैजी में जो मैंने फील किया है लास्ट शो में भी, उससे पहले भी जब मेरी जैजी से मुलाकात हुई कि अल्लाह पाक ने इसमें कॉन्फिडेंस जो है ना वो बड़ा अता किया हुआ है। बहुत और ये शुक्रिया। रब की बड़ी अता होती है, किसी के अंदर आप इतना कॉन्फिडेंस देखते हो, महसूस करते हो। जैसे आते हैं आके बड़ा लाइट सा लेके बिस्मिल्लाह करके अपने शो का आगाज़ कर लेते हैं। तो फातमिश से आप एक और कॉल आ गई है। सो सॉरी मैं इंटरप्ट करूंगा बार बार। कॉल तो जड़ावाला से कॉल अब आई है। जड़ावाला से कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप? हेलो, क्या हाल है आपके? ठीक है आप? देखना ना। ठीक ठाक। हाँ जी बिल्कुल। कैसे है सो कैसा लग रहा है शो आपको आज का हमारा? आप? बहुत अच्छा शो है आज के, गेस्ट बहुत अच्छे आए हुए हैं। है ना, मैंने भी बहुत यही nice कहा show है, मैंने भी यही कहा है। थैंक यू वेरी मच। तो कोई सवाल करोगे? अनाउंसर से यानी सब अच्छे आए हुए हैं, सब इतना अच्छा शो चल रहा है। तो मेरा एक ही सवाल है, इन सबसे आप पूछेगा बारी बारी, इनकी बचपन की कोई ऐसी ख्वाहिश जो अभी तक पूरी ना हुई? ये रोज सवाल क्यों हो रहा है आखिर? इनकी कौन सी ऐसा ऐसी मुझे ख्वाहिश है अच्छा जो पूरी लगता है तो नहीं मैं हुई? पूछ लेता हूँ। हाँ नहीं अच्छी बात है। आप आप एक कर दो। देखिए आप लोग हमारी फैमिली हैं, मेंबर हैं आप हमारी टीम का। नो वरीज, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। Thank इतना you. भी इनाम था वैसे जड़ावाला से। सो बचपन की ख्वाहिश इनसे स्टार्ट मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा आपकी इजाज़त से। प्लीज़ कि पहले तो आप जैजी के हवाले से बात कर रहे थे कि बहुत सारे बच्चे बच्चियाँ या नए यंगस्टर्स आते हैं और पूछते हैं कि जी कोई टिप बताएं, ठीक है। और ये करें वो करें क्या करें। मैं देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा आर्टिफिशली वो इसको अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। और मैं अपने तई मतलब जो हमने आप जैसे बड़ों से सीखा और महसूस किया कि कभी भी आपको कुछ और बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जो आप हैं आप वही रहें। बिल्कुल सही। जो आप रियल लाइफ के अंदर जिस तरह बिहेव बिल्कुल करते हैं वैसे आप बिहेव बिल्कुल करें। शानदार बात कर रहे हैं। लोग ना पता है फेक बनने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते fake हैं। करते हैं और Exactly. अपनी कॉपी कैट बहुत होते हैं। हाँ। What you are inside, ना तो बस you वही have to। दिखाए लोग। सब हाँ, जिस exactly. तरह खूबसूरती का एक मुजस्सम है, उसी तरह मैं बार बार आपकी कह रहा खूबसूरती हूँ आज बहुत कि जिक्र- वो माशाल्लाह गुफ्तार भी देखे ना उसी हिसाब से कर रहे हैं। तो कॉल आ गई थी, मैं फातमिश से आपकी इजाजत से सवाल जी, करना जी, please, चाहूंगा। हाँ जी, please। सब लोग जरा फातमिश की तरफ देखिए। जी जी बड़े गौर जरा से। फातमिश मुस्कुराइए।
इनकी मुस्कुराहट, कभी हम सुना करते थे कि मोनालिसा की मोनालिसा। मुस्कुराहट Oh my दीवा, God. फिल्म स्टार दीवा से मिला करती थी। तो आज मेरा ख्याल है कि तीसरा नाम इनका उसमें शामिल किया वाह जाए तो वाह हमें वाह अकबर साहब। फातमीश, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। मेरा ख्याल है मोनालिसा को अपना नाम फातमिश लीजा रखना चाहिए या फातमिश लीजा रख लिया जाए तो तब क्या बात है, क्या बात है। बड़ा इस beautiful सवाल का compliment है, जवाब बड़ा लेंगे। बहुत जबरदस्त, शुक्रिया, जबरदस्त। लोगों ने बहुत ज्यादा मुझे किया हुआ है कि जी आपकी स्माइल माधुरी से बहुत मिलती है। ओए होए होए होए। nice. लेकिन मेरा ख्याल जो है नाम मैंने पहले ले लिया उससे बड़ा बड़ा गुनाह। नहीं है। No जब doubt, no पावर doubt. हाउसेस बैठते हैं गेस्ट, हर एक का अपना अपना एक लेवल है, तो बाकी शो यूं भाग रहा होता है। आधा घंटा गुजर भी गया, कैन यू इमेजिन। और जनाब अभी हम चलते हैं टूवर्ड्स एनी। एनी आपसे आगाज करते हैं। जी, जी। आपकी टीम भी साथ में है, आप लोग तैयार हैं? अभी साथ देंगे आपका, अब हम कुछ सुनेंगे आपसे हाँ live? बिल्कुल, अगर थोड़ा सा प्लेसिंग चेंज होती हो सकती है लाइव शो में। प्लेसेस अभी चेंज नहीं हो सकती। नहीं हो सकती क्योंकि अभी आप माइक स्टार्ट तो वाइक का- करें, ठीक है, पहले आप स्टार्ट it's करें, आगे हम चेंज कर देंगे, सेकंड हाफ में आपको वहां बिठा देंगे। हम अपने म्यूजिशियन से ही पूछते हैं कि आज क्या करना है भाई, हाँ, क्या पहले प्ले करना है। चलो, कुछ हाँ, भी शुरू कर बताइए। लें, वो कह रहे हैं हम। शान आप अब इनके बताइए। पास शायद माइक नहीं इंस्ट्रूमेंट, ये आप इंस्ट्रूमेंट पे बैठे हुए हैं। पहले देख समय लें आप जरा। मैं सोच रहा था कि बड़ा It's a स्टाइलिश इंस्ट्रूमेंट के ऊपर बैठे हुए आज। दिस इज काहून। इसका बताएं इसके बारे में कुछ काहून के बारे इनकी में। माइक अभी शायद नहीं। पहले हमें बता दें, हम लोगों को बताते हैं। मिनी ड्रम्स कह सकते ये हैं एक आप। मिनी Mini ड्रम्स drums कह हैं सकते आप। हैं। हाँ जी, इसको मतलब पोर्टेबल ड्रम्स भी ये कहते हैं। पोर्टेबल ड्रम्स कह सकते हैं। इसके लिए आपको अलग चेयर की जरूरत नहीं है, आप इसको इसके ऊपर बैठ के बजा सकते हैं। गले में पड़ा ढोल तो आपने सुना होगा, लेकिन ढोल टाइप का एक इंस्ट्रूमेंट। अब ढोल गले में पड़ने की बजाय टांगों ढोल में लतानु पड़- पै गए हुए हैं। क्या बात है। तो आइए फिर शुरू करते हैं आज का पहला कलाम। माइक आपके पास आ गया एनी? यू हैव गॉट द माइक? या योर माइक। ओह लजपाल, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत अंदाज और बड़ा मज़ा आ रहा है आज की ट्रांसमिशन का। अभी एक सवाल आया था आप सबके लिए कि बचपन की ऐसी ख्वाहिश, और हम चाह रहे हैं कि आप सब शॉर्ट सा आंसर बता दें हमें उसका। फातमिश आपसे स्टार्ट करेंगे। स्कूटी तक चलाने पूरी का ना बड़ा शौक था लेकिन पेरेंट्स ने लेके नहीं दी। क्या करने? स्कूटी बाइक ना। स्कूटी पे चला। जबरदस्त। और आप? ऐसी कोई ख़ास ख्वाहिश ख्वाहिश नहीं है। जो जिसका ताल्लुक मेरी इस तरह की किसी बात से हो। कुछ वैसे तो कहते हैं कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम है। वाह वाह वाह। और मैं समझता हूँ कि जब तक ख्वाहिश पूरी ना हो जाए वो तब तक उसमें उसका चाम भी रहता है, लेकिन जब वो आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाती है उसके बाद उसका चाम कम हो जाता है। लेकिन एक मेरी बड़ी अजीब सी ख्वाहिश क्या है है वो जो मैं ख्वाहिश? पहली मरतबा, शायद सवाल का तकाजा है या रमज़ान का तकाजा है या जैज़ी के प्रोग्राम का तकाजा है। तो मेरी ख्वाहिश है कि एज एन आर्टिस्ट शायद मेरे हिस्से में जो मेरा मीडियम है सिंगिंग का या म्यूज़िक एक का, कॉल ले लो। इस जवाब के बाद नहीं, उसमें oh my शायद God, मुझे- इस ये वो जवाब call के कट बाद छोड़ना उसमें जाए शायद call अल्लाह ताला ने मुझे बहुत आएंगी। एक आवाज़, एक टूल दी है। तो मेरी ख्वाहिश है कि काश कभी कोई ऐसा मौका बने कि मैं हरम शरीफ में अज़ान ओह दूं। यस यस माशाल्लाह, यस, ये ऐसी माशाल्लाह। ख्वाहिश है। सुभान ये अल्लाह, डेफिनेटली या सुभान इंशाल्लाह अल्लाह। हम सब सामने मिलकर खड़ा दुआ होके करेंगे। कभी मैं सुभान गुनाह अल्लाह। शरीफ पढ़ता हूँ। परवरदिगार इंशाल्लाह। ज़रूर, आमीन। ज़रूर। अल्लाह पाक कबूल करे। कार्ड ड्रॉप हो आमीन गई? आमीन। एक कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। अंकल, वालेकुम अस्सलाम। अनाबिया कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप ठीक है? बिल्कुल ठीक हूँ। आपने क्या खाया था इफ्तार में आज? मैं रोज पूछता हूँ आपसे। मैंने समोसा प्याज She is your regular caller? हाँ जी, रेगुलर कॉलर हैं ये। खाया था। क्या खाया था? आपने क्या खाया था? मैंने आज क्या खाया था, खास दही बड़े ही थे इनफैक्ट, और साथ में कुछ कचौरियाँ भी थी आज तो हमारे घर पे। खाया था। सब कुछ खाया था, डोंट वरी। अच्छा आज क्या सुना रही हो हमें आप? क्या खाया? पहले बताया जी खाया क्या था? भाई, पहले ये तो बताओ। सवाल उल्टा हमने पड़ गया। कचौरी खाई, कचौरी। कचौरी। ये अंकल खाते बहुत कुछ है लेकिन अकेले अकेले। What she said, wow, yummy. आपको पता है नाबिया कि पाकिस्तान में स्पेशली लाहौर के अंदर 99% जो रेस्टोरेंट्स हैं उनकी ओपनिंग ये बंदा करता है। यस। आपको पता है कि जब भी इनके मैं पास निकाल- एक अभी हाल ऐसा में मसाला वाला इनके भी पास बना एक ऐसा मैजिक है कि ये हर नए रेस्टोरेंट पे जाके सबसे महंगी और सबसे कैलोरीज जिसमें ज़्यादा होती हैं वो वाली डिश ऑर्डर करते हैं, वो खाते हैं, उसकी पिक्चर्स लगाते हैं, शेयर करते हैं, अच्छा, और मेरी बात उसके बाद सुनिए। भी माशाल्लाह ये ऐसे के ऐसे अनाबिया ही हैं। बेचारी मासूम बच्ची। अनाबिया क्या सुना रही हो आज? रबना, सुनाए सुनाए, जल्दी सुनाए एक लाइन। या रबना, इरहमना, या रबना, इरहमना, एक हल
के तेरे लगा तारा हूँ सदा सारे सुभान मक्का आया हूँ मैं यार रबना बहुत समझ नहीं शुक्रिया आया, लेकिन नाबिया, अल्लाह ने सवाब दे दिया, जो बिल्कुल भी था। सवाब मिल गया। बहुत शुक्रिया नाबिया इस प्यारी प्यारी सी कॉल का। ठीक है सर, कौन सी ऐसी ख्वाहिश जो जैसी मेरी ख्वाहिश ये अभी तक पूरी नहीं हो सकी कि मेरी उम्र से बड़े लोग मुझे ये कहना छोड़ दें कि खान साहब आपको ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਐਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਉਦੋਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰਾਮੇ ਦੇਖਣ ਡਏ ਅਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਓਡੇ ਤੇ ਓਡੇ ਹੀ ਹੋ। एक कॉल पहले आई थी इसी बात पे। सही बात है। और आपकी क्या ख्वाहिश है ऐसी? मेरी ऐसा कोई ख्वाहिश ही नहीं है, मैं कभी भी ना सोच के नहीं चल रही होती, पता नहीं खुद ही खुद सारी चीजें हो जाती हैं। खुद ही चीजें आपको हो तो पता जाती है। हैं, हाँ। तो बस मुझे अब थोड़ा सा महसूस होता है मुझे नॉर्दर्न एरियाज में जाके ना अपना घर वहाँ बनाना है। ओह वाह, एक और कॉल आ गई। अस्सलाम वालेकुम अहमद शौकत, कैसे हैं आप? बड़ा सुकून है आपके लहजे में आज, क्या बात है। जबरदस्त, एंजॉय करें ट्रांसमिशन। जी जी माशाल्लाह से बहुत बड़े बड़े गेस्ट बुलाए हुए हैं आज यस, आज का बहुत बड़ा शो है हमारा। तो किससे सवाल करोगे आज आप? किससे सवाल करोगे? मुझे एनी से बात करनी है। एनी, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मैंने फर्स्ट टाइम आपको जैदी की शो में सुना था जी जी। और उस दिन से लेकर आज दिन तक मैंने आपका बहुत इंतजार किया। बहुत अच्छा कलाम पढ़ती हैं आप, बहुत माशाल्लाह से, शुक्रिया। बहुत अच्छी आवाज है। बहुत शुक्रिया। और अभी जो आपने कलाम पढ़ा ये आपने आपका फिल्म के लेवल को कैच क्या आपने परवीन के सवाल है लेवल को आपसे। छू लिया है। सवाल आ गया। सवाल, आपने सूफीज्म को क्यों चूज किया? अहमद शौकत आज आप छा गए हैं, पता आपको इस बात का? आपने- इतना अच्छा सवाल। बहुत प्यारा सवाल है और थैंक मुझे यू सो बहुत मच। दिल के अल्लाह करीब है। हाफिज, अल्लाह हाफिज जी। दिल के बहुत करीब है जाजी ये सवाल। ये रूहदारी का काम होता है और आर्टिस्ट जो होता है ना वो बॉन्ड नहीं होता है। इवन वो अगर देखें वो एक्टर है, एक्ट्रेसेस हैं, जो भी है, वट एवर म्यूजिशियन है, जैसे ये भी अभी प्ले कर रहे हैं ना, तो इनके अंदर भी ना पहले से एक बॉन्ड आर्टिस्ट होता है। हाँ। अब इसी तरह मैं बचपन से ना जैसे नुसरत फ़तेह अली खान साहब के ना आलाप जो है ना वो कॉपी करती थी। वो ना तो शाम जियां बेरियां पीरा होवण दू बधेरियां पीरा, मैंने सीखा कहीं से नहीं, मैं अम्मी को सुनाती रहती थी। मैं कहती ये क्या मर्दाना आवाज में मेरी थोड़ी सी मेल वो वाली नहीं थी, हस्की वॉइस, हाँ, टोन अब वही था। आपको खासा भी तो है। वो फिर मुझे ना लगता था कि मुझे आपदा जी को सुनती थी मैं सुनती थी रेशमा जी को, वाह। मैं सुनती हूँ खान साहब को। वाह, इसलिए फिर आपने करीब वो, करीब हाँ। कोशिश करती हूँ वहां तक जाना, तो बहुत इम्पॉसिबल एक कॉल ले लेते हैं फटाफट से। अस्सलाम वालेकुम आमिर, क्या हाल है आपके? हेलो हेलो आमिर, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप ठीक ठाक है जैदी भाई? आप बहुत प्यारे लग रहे हैं आज माशाल्लाह। थैंक यू। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं मंगा मंडी से बोल रहा हूँ। तो आमिर शेख। आप बताएं कैसा लग रहा है आपको आज का हमारा शो? आज का आपका शो बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, बहुत प्यारे लोग बुलाए हुए हैं आपने। जी जी। हाँ जी, इनाम साहब बुलाए हुए हैं जनाब, बा मुलायजा यार नोट कर लिया आपने। तो कोई सवाल करना किसी से आपने? सवाल तो किसी से कुछ नहीं करना है, अपना पास मीश साहबा बहुत प्यारी लग रही हैं। तो है ही प्यारी। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। हाँ, आपको एक मशवरा देना था। जी जी। एक तो जो अपना जो आप पे आते हैं गेस्ट, इनका थोड़ा सा ना एक वीडियो क्लिप्स वगैरह चला दिया करें। I ताकि wish इनका introduction I अच्छे तरीके से could। हो जाया करे। वो कहते हैं ना, अच्छा। हर ख्वाहिश पे दम निकले। एक्नॉलेज हिज मैं तो चाहता हूँ, बहुत आला सजेशन आप है। उनको ये बताएं कि सलारमिया को मुझे भी इंस्टाग्राम पे हाँ, फॉलो ताकि इनका करें। थोड़ा सा प्रोमो दे दिया करें हाँ। ना, हमें कुछ ना कुछ दोस्तों को जो व्यूअर हैं आपके उन्हें पता चल जाए ये फलां बंदा है। सलारमिया सुन रहे हैं ना आप? सलार साहब, शुएब साहब, प्लीज नोट कर लीजिएगा पॉइंट्स। थैंक यू ये सो नहीं, आई एम मच। प्रीटी श्योर अबाउट इट के चैनल के ऊपर जब आप बैठते हैं तो माशाल्लाह जैसे की पूरी एक टीम है। जी जी बिल्कुल। लेकिन जैसे हिमसेल्फ इज अ वन मैन आर्मी एक्चुअली, तो एक ही वक्त में बहुत सारी चीजें अरे कर रहे साहब, होते हैं। आज आपने जो मेरी तारीफें की हैं, मैं आपको तो चला कि आपको मैं एक टाइट हक दूं। सर एक You rock। यस, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। इसका मतलब अभी तारीफ नहीं मैं करने वाली थी और शदीद आ रही थी। ऐसा करते शदीद आ हैं, रही इसी थी। बात पे गेम खेलें। हाँ, okay। गेम खेलें जी भाई। टीम ए
टीम बी। और मुहावरा टाइम है अब। Alright, मशहूर okay. मुहावरे दिखाए जाएंगे। Okay. एक्टिंग करनी है और यहाँ तो माइस्ट्रो बैठे हैं तो एक्टिंग करनी है, इन्होंने गेस करना है, ये करेंगे आप। Done. तो आप लोगों से स्टार्ट करेंगे और पहले क्या करूँ मैं, थोड़ा आसान देता हूँ आप लोगों को। ये अच्छा पहले हमें टास्क मिलेगा? लो ये तो बहुत आसान है। एक्टिंग कौन कर रहा आप है? एक्टिंग Allow करें। me. मैं एक्टिंग नहीं करूंगा, मैं सिर्फ कोशिश करूंगा चलिए कुछ आप एक्सप्रेशन। नहीं, माशाल्लाह। जी। बड़ा सर मशहूर जी ज़माना। बिस्मिल्लाह। दूर का ढूंढ ओह माय गॉड, लेकिन खूबसूरत एक्सप्रेशन। हाँ। बहुत अच्छी एक्टिंग की है भाई। एक्टिंग काफी अच्छी की है आपने, वेल डन। और अवसर ये आपके लिए। हाँ जी आप। ओह माय गॉड, ये ए मैं लातों के भूत। ओह बातों से नहीं मानते, मैं कहता हूँ क्या बात है आप लोगों की, छा गए आप। एक और। अब ये कौन कर रहा है? आप करेंगी? Sure. आप करेंगी? हाँ, ओके ओके। करेंगे। फातमिश कर रही हैं। ये मुश्किल लग रहा है। दोबारा मुश्किल लग जरा, रहा है? अच्छा। दोबारा। पहला लफ्ज है 4। ठीक है। हाँ 4 दिन की चांदनी। यस Yes. यस लेकिन मैं रिलैक्स हूँ, मेरा बच्चा जुमूरा ही बड़ा है। गुड हो गया भाई। आपने देखा हम कितने अच्छे एक्टर्स वाह जी हैं। वाह। अब ये ले। ठीक हो गया। ठीक है। द मूव इज वैसे भी छोटा सा हो गया। कैट बिल्ली। नहीं छोटा बोलना मुंह। नहीं है, बोलना नहीं है। छोटा मुंह, छोटा मुंह। पहले हमें कॉल लेंगे जिसी बात चले पे। कॉल जी, इसको छोटा अभी मुंह, पहले- बड़ी बड़ी बात। yes, बिल्कुल बड़ी सही, बात। बिल्कुल Okay, ठीक है। good हो गया। कॉलर आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। हेलो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जैजी? बिल्कुल ठीक ठाक। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से मुखातिब? उससे बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। क्या हाल है इस्लामाबाद का? इस्लामाबाद के बस ठीक है, हालात गर्मी है, रोजे चल रहे हैं। सही बात है, और आप हमारे साथ होती हैं, मुझे खुशी है इस बात की। और हाउ इज द शो गोइंग ऑन? काफी अच्छा चल रहा है, आप भी काफी अच्छा जो है शो को लेके चल रहे हैं। Good. तो क्या अच्छा लग रहा है, आज आपने सोफे के साथ मैचिंग कर ली है। हाँ वाह। हम सब ने सबने मैचिंग की है, इनफैक्ट ब्लैक और वो सारा कुछ। तो सोफे के साथ ही मैचिंग की, सोफे ने इनके साथ आ गई। तो कोई लेकिन सवाल? आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप पे हमेशा हर कपड़े सूट करते हैं। वाह। ओह माय आप गॉड, जैसे कैरी करते हैं वो बहुत जबरदस्त। थैंक यू सो मच। तो किससे सवाल करेंगे आज आप? मैं आरिफ साहब से करूंगी, उनसे कहूंगी गाना सुना दें। यूं आना जाना ठीक नहीं लेकिन होता। गाना तो पॉसिबल नहीं है ना, हम कलाम सुन लेंगे। जी रमजान का महीना बाबरकत। मैं जरूर कोशिश Right? करूंगा कुछ सुनाने की। ठीक हो Thank गया, you. थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा, उन्होंने कहा इस्लामाबाद का मौसम, इस्लामाबाद के हाल बस ठीक है, रमजान चल कोरोना रहा और है, रमजान ही सारा चल रहा है, कोई कर्फ्यू तो नहीं लगा हुआ वहाँ पे। सब तरफ ही असल चल में रहा है। कोरोना ने हाँ, सब बिल्कुल। पूरा डिप्रेस सा किया हुआ है। एग्जैक्टली। वैसे हम वो- खुशी का इजहार भी उस तरह नहीं कर पा रहे जी हैं। एक्चुअली आपको पता है पिछले 1-1.5 साल से अब तो तकरीबन हम इसको देख रहे हैं, भुगत रहे हैं। और वो किसी ने क्या खूब कहा है कि इस कदर ताफुन है इस बार ज़मीं के बासी, वाह। इस कदर ताफुन है इस बार ज़मीं के बासी, अपने सजदों से गए, रिज्क कमाने से गए, वाह। वाह। दिल तो पहले ही जुदा थे अपने ए बस्ती वालों, क्या सितम है कि अब हाथ मिलाने से। वाह वाह वाह, वाह, वाह। वाह। सिचुएशन तो ऐसी है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह, माशाल्लाह आने वाले दिनों में इंशाल्लाह जी। ये तो आप बहुत अच्छे से कर सकते ये हैं। वो क्यों मैं क्यों कर सकता हूँ भला ये अब आप करेंगे। मैं क्यों कर सकता हूँ भला, मैं तो हूँ ही शेर है। मैं तो हूँ ही शेर, मैं तो ये कर ही नहीं सकता। खाने का ये वर्ड दोबारा जानवर ना। के बारे में खाने की, है, अच्छा। जानवर। हाँ जी। अच्छा जी, ये इट्स अबाउट टाइनी स्मॉल जानवर। टाइनी माइनी सा एक जानवर है, जिसको देख के ना वो पीछे पड़ जाती बिल्ली? है। बिल्ली भाग पीछे जाती है। पीछे पड़ सोचो जाती एक खा के बिल्ली हज को अरे 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 मैंने क्या- तो बिल्ली कहा तो अच्छा यार, obviously- मेरा ख्याल मुझे जाते अब हम जरा चाह रहे हैं कि इस बार आप करें। चले हम आपको देखना चाहते जी, हैं, जी। दी इनाम साहब को। चलें अब आप करें। अच्छा चले। लेकिन पहले कॉल लेते हैं तब तक। जी, प्लीज, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम साइमा, कैसी हैं आप? वालेकुम, जैसी कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। क्या खाया आपने इफ्तार में आज? आज इफ्तार में सही वाला बताऊं तो बहुत कुछ खाया है। Really? दही भल्ले सब कुछ खाया। वाह वाह वाह, क्या बात है। सो शो एंजॉय कर रही हैं रात के इस पहर में हमारे साथ? बहुत ज्यादा, आपका शो कैसे नहीं देख सकते, ये हो नहीं सकता। क्या बात है। और माशाल्लाह आज तो गेस्ट भी सारे जो हैं वो बड़े प्यारे प्यारे लोग आए हुए हैं, हाँ। किसी को तो करनी पड़ रही। सही बात है। तो क्या किससे बात करेंगी आप?
फातमीश से मुझे बात करनी है। फातमीश बात कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम साइमा। वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, मेरा क्वेश्चन था आपसे कि आप अपनी हेक्टिक लाइफ को कैसे मैनेज करते हैं? है ना, सही बात है। हेक्टिक लाइफ को कैसे मैनेज करती हूँ, क्योंकि मेरी जान जी मेरा पैशन है, मेरा काम है और मेरा जज्बा है और आप लोगों का प्यार है जो मुझे ये सबको करने पे मजबूर करता है। आप लोग मुझे ना देखें ये करने पे तो मैं नहीं कुछ कर सकती हूँ। बिल्कुल यार, आपका प्रोग्राम हमको मिस कर दें ये हो नहीं सकता हमारी तरफ से। so sweet. क्या बात है, जबरदस्त। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का, थैंक यू सो मच। और अभी आप एक्टिंग कर जी रहे मेरा थे। बुरा जी सर। आरिफ मियां जी सर। ड्रम, ढोल, तीर। जिसकी लाठी उसकी है। क्या बात है। अभी तो शुक्र करें मैं भैंस तक आए नहीं, अभी तो मुझे करना पड़ना। अभी आखिरी मुहावरा है ये। ये क्या है? ये मुहावरा व्हाट्सएप के होते हुए आपको घबराना नहीं। बिल्कुल। ये भी सही है वैसे, बिल्कुल। हाँ। हंडिया में जिसमें छेद, जिसमें सैंडी में खाता उसमें छेद कर दो। भाई एक तस्वीर खींचे Too मेरी। good, भाई, too good. इतनी वेरी नाइस। एक यादगार पिक्चर है क्योंकि इन्होंने बड़ा मुश्किल मुहावरा बोला। फोटोग्राफर हमारे आज हमारे साथ साथ हैं, जबरदस्त। हमारा फेवरेट है ये हमारे। जी आ गया जी, देख लिया जी। जी जी प्लीज। दायरा, स्क्वायर, चकोर, ना दोबारा बताइए। जमीन, कारपेट, चादर। हाँ, जितनी चादर देखो उतने पाँव फैला। एग्जैक्टली। सो रिजल्ट इज क्लियर, 4-4 से दोनों टीम बराबर हो गई हैं। great. काफी अच्छा खेला गया। Great. इससे पहले कि हम जाएं टुवर्ड्स द एंडिंग ऑफ फर्स्ट ब्रेक, कुछ कलाम हो जाए, आप सुनाएंगे या आप? मेरा ख्याल है व्हाट्सएप की बनता है। खूबसूरत आवाज में हम भी इस वक्त सुनने को You have your mic with you? जी आई हैव ये बस माइक। ठीक है। तो मुझे मेरी आवाज सुनाई देगी? नहीं, ये इतने तो अभी आज नहीं हो रहा। ठीक है। अभी तो आज नहीं हो रहा। लेकिन आप सुनाइए कुछ अच्छा सा, आने सब दीजिए। कलाम सुनाऊं या कोई नात सुनाऊं? नात सुना दीजिए, हम तो सब फैज़याब होना चाहते हैं। हम कुछ भी। कलाम भी सुनेंगे और नात भी नात भी सुनेंगे। सुन सकते क्योंकि नात रसूल मकबूल और इस सल्लल्लाहु महीने अलैहि में सुभान अल्लाह, वो सुनाइए सुभान बल्कि आप। अच्छा चलें, मैं एक कलाम थोड़ा सा जी। सुना देता हूँ और इसको वैसे इसकी खासियत ये है कि आप इसको किसी भी तरफ लेके जा सकते जी, हैं, प्लीज़, क्योंकि इसका सुनाइए। मफहूम का मुबेश एक ही जैसा है। जबरदस्त। तो मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ। इट्स अ वेलकमिंग सॉन्ग बेसिकली, बिस्मिल्लाह, लेकिन एक बिस्मिल्लाह। छोटी सी कोशिश। लेंस को पार करते हुए हमारे आरिफ भट्ट माशाअल्लाह। नाज़रीन मिलेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा इनाम खान साहब, एनी जैदी, फातमीश एंड आरिफ भट्ट एंड अवर म्यूजिशियंस आर इन फुल कंट्रोल। कॉल्स करते रहिए 0423-630-9045। आपका प्यार सर आंखों पे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आ गए हम वापस। मेरा नाम डॉक्टर एजाज वारिस है, आप देख रहे हैं कोहिनूर टीवी एंड फाइनली अवर चाय इज बैक। आई एम सो हैप्पी क्योंकि चाय इस वक्त बहुत ज़रूरी होती है। आप लोगों को चाय मिल गई, सबको चाय मिल गई है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। थोड़ी देर पहले हम अफ्तारी का मेन्यू डिस्कस कर रहे थे। मैं कहता चलूं प्रोग्राम के हवाले से, हम आपस से बैठे किसी गपशप मजेदार बिल्कुल। एक अच्छा कैजुअल में, कि रमज़ान का एहतमाम माशाल्लाह अफ्तारी का भी बहुत होता है और सहरी का भी बहुत होता है। ठीक है। लेकिन ख़ास तौर पे अफ्तारी में जहाँ अनवाउ इकसाम के लवाजमात तैयार किए जाते हैं, वहाँ पे ख़ास तौर पे पकौड़े तो कमो बेश हर घर में होता है। इसलिए एक जुमला मैंने जैजी के प्रोग्राम में बोला और अगले दिन उसकी सुर्खियाँ लग गई कि अफ्तारी के लवाजमात में पकौड़ों को वो मकाम हासिल है जो सियासत में भुट्टो साहब तो उसके बगैर यानी ना सियासत हो सकती है और ना क्या अफ्तारी हो बात सकती है, अफ्तारी जबरदस्त है। सजती नहीं है पकौड़ों के नहीं लिए। वाकई मुझे बताएं, पकौड़े फर्ज किए गए थे क्या? नहीं पता है, वो ना सुने होता क्या है, मेरा क्रेविंग्स होती है कुछ फ्राइड चीज खाने की। और वो ऐसी चीज है कि खा के आपका स्टमक इतना अब हेवी उसमें हो जाता समोसे भी है। हैं, कचौरियाँ भी हैं, पकौड़े सारा भी। दिन का आप फास्ट से होते हैं, भूख से होते हैं, तो
तो जब वो खुशबू उड़ती है ना, वो इतनी हाँ, टेम्पटिंग होती है। वही अच्छा, ना, आपने सही फ्लो बात में है। फातमिश का वो फिक्रा नहीं सुना, उन्होंने कहा कि आप पकौड़े फर्ज 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 किए गए। बड़ी हाँ। अच्छी बात थी। अभी हमें जनाब फायजा ने सरगोदा से व्हाट्सएप किया और फायजा वो सेइंग कि आज मैं बहुत खुश हूँ कि आपने इनाम साहब को बुलाया है जो सरगोदा की शान है। उनसे पूछे कि सरगोदा उनके लिए क्या है और सरगोदा उनको कैसा लगता है और हाउ डू यू फील अबाउट सरगोदा। थैंक यू अगला सवाल है फायजा। बहुत शुक्रिया फायजा आपका कि आपने मुझे इज्जत की इस सर कॉल लेने से बात प्लीज प्लीज। सरगोदा की बातें हो रही हैं कॉलर के बाद। अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम अस्सलाम। जी कौन जी, मैं का अरशद शेख बोल रहा हूँ सरगोदा से। देखा मैंने कहा सरगोदा से ही बात। पाकिस्तान आर्टिस्ट एक्टिविटी का एक मेंबर हूँ अदना साहब। ठीक है तो और खान साहब से सवाल है कि पहले तो रोटी का सवाल है कि मैंने अब तक नहीं खाई, सरगोदा आएंगे तो मिलके खाएंगे। आए क्या बात है, सुपर बहुत शुक्रिया सुपर। आपका अरशद शेख साहब, आपने सेकंड कॉल की और आपने पाकिस्तान आर्टिस्ट इक्विटी का जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? और दूसरा खान साहब से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अब बचपन तो चला गया और फिर ये है कि आपकी कोई बचपन की ख्वाहिश कोई बाकी रह गई हो। लोग मजे के सवाल करें। वैसे इनका ना उम्र बचपन की, दिल बचपन का है। भट्ट साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, जरा शेख साहब सुन ले क्या कहते हैं। बचपन की ख्वाहिश तो आपने सुन ही लिया, वो करेंगे। बचपन की ख्वाहिश तो आपने सुन ही लिया, जब 55 के होंगे तब बता देंगे। बहुत आला, बहुत शुक्रिया, थैंक यू शेख साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, वो, सरगोदा की बात बच्ची ने करें। जी बिल्कुल। सवाल किया था कि सरगोदा, जरा रिपीट कर देंगे। वो कहते हैं कि क्या फील करते हैं आप सरगोदा के बारे में, कुछ कहें सरगोदा के बारे में दिल से। और नाम बच्ची का क्या था? फायजा। फायजा। फायजा, सबसे बड़ी बात, सरगोदा जिंदगी के नशेबो फराज, सरगोदा के तवस्सुत से, सरगोदा मेरी जिंद, सरगोदा मेरी जान, सरगोदा मेरे सांसों में बसने वाली एक ऐसी वो खूबसूरत नाम है कि मैं आपको बता नहीं सकता। सरगोदा है तो मैं हूँ। मैंने ज़िंदगी के ये जो 40 साल पाकिस्तान टेलीविज़न और मुख्तलिफ प्राइवेट चैनल्स में गुजारे फायजा, आज भी मैं जैजी के शो कोहिनूर में हूँ तो मैं सीधा सरगोदा से ही आया हूँ। वाह। भले अपने अरूज के दिन थे या कुछ कम मसरूफियत के दिन, मैंने अपने शाहीनों के शहर सरगोदा को कभी नहीं छोड़ा। और मैंने अपनी वसीयत में लिखा है कि चूँकि मौत ज़िंदगी की अमानत है, हमें इसका जायका चखना है। मैं किसी भी जगह दम दूं लेकिन सरगोदा की मट्टी में मुझे दफनाया जाए, इससे ज़्यादा प्यार सरगोदा के लिए और कुछ हो नहीं। बहुत आला। एक कॉल आ गई इसी Very बात पे। nice. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, कौन कहाँ से मुखातिब? मैं आपको रेगुलर कॉल आप गेस्ट मुइज, मुइज के मुइज। जी हाँ मुइज, कैसे हैं आप, खुश हैं? जी मैं ठीक, और आप कैसे? बिल्कुल को- ठीक। मुइज आज का दिन बेहतर हो कल से। मोइज को खुशी नहीं हुई, आपने बड़ा जल्दी गैस कर लिया। ठीक है, कल मुइज ने क्या बातें की हैं शानदार, मैं क्या बताऊँ आपको, कल छा गया था ये, मोइज आज भी कुछ बातें कीजिए अच्छी अच्छी सी हमारे साथ। आपके गेस्ट बहुत अच्छे हैं। है ना? हाय हाय सच हाय, में। थैंक यू। और तो कुछ कहोगे? जी कोई सवाल, कोई बात? जी जी बड़ा प्यारा बोलते हो जी। मोइज आप कौन सी जी, क्लास में आपसे हो, सवाल आप पढ़ते है। हो जी कौन सी क्लास में? जी फाइव। हाँ? फाइव। क्लास फाइव। 5 में। छोटा ओके, बच्चा ओके, मासूम ठीक, सा। ठीक। मुइज बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो जी, मच। आई एम सॉरी कॉल कट गई। देखें, फातमीश सबसे पहले पे तो- आते हैं। जी जी मैं माफ़ी चाहता हूँ बात में। सबसे पहले तो हमारी ढेरों दुआएं हैं कि अल्लाह ताला इनाम भाई को लंबी ज़िंदगी दे, सेहत और तंदुरुस्ती जज़ाक। वाली, और ये हमेशा ऐसे ही जगमगाते रहें। जज़ाकल्लाह। और उसके बाद ये कि आपने कहा कि मैं सरगोदा से ही अभी आया हूँ, आपके लिए कौन सी मुश्किल बात है, वो शहरी शाहीनों का है, ऐसे उड़ते हैं कहीं पे भी पहुँच जाते हैं। आला। लेकिन आरिफ, मैं आपको एक बात बताऊं बेटा, मैं उस वक्त भी सरगोदा से आया जब मुझे 5 से 6 घंटे की तवील मुसाफिर तय करके लाहौर पहुंचना पड़ता था अपनी रिकॉर्डिंग्स के लिए। उन दिनों जबकि आप बात करते हैं जब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करता मैं आपसे गुजारिश करूंगा जैजी कि किसी दिन कोई एक ऐसा सेशन रखें, जरूर बताइए। इसमें सर को बुलाएं और ख़ास तौर पे ये पूछें, क्योंकि जिस दौर में पीटीवी इन्होंने शुरू किया लेट 80s में,
ये अर्ली 80s में, Early 80s, अर्ली early 80s में एक कॉल आ गई उस है वक्त से लेके आज तक के बारे में। और जी, गेस बिल्कुल। करें ये कॉल कहाँ से आई है? सरगोदा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं, एंजॉय करें शो। अल्लाह का शुक्र है, आपसे नेट पे तो इन टच रहता हूँ कभी कभी। इंशाल्लाह। डॉक्टर इरशाद हूँ, प्रोफेसर ऑफ रेडियोलॉजी। बिल्कुल गेस कर लिया मैंने, गेस कर लिया। कैसे हैं आप? कर लिया। कैसे हैं आज? आपने बहुत हरदिल अजीज इनाम खान साहब को मदऊ किया हुआ है, देख लें आप। और बहुत, मैं वैसे आपका शो वैसे भी देखता हूँ, कभी कभी इत्तेफाक होता है क्योंकि वो बिजी होते हैं, बिजी काम होते में। हैं, हाँ। तो आज इनाम खान साहब की वजह से मैंने सोचा कि जरूर मैं कॉल करूं, कॉल पे बात करूं। आपने ये बहुत अच्छा किया है, हमारे मुल्क का बहुत बड़ा प्राइड है ये। एग्जैक्टली। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, लेकिन एक बात, इन्होंने बड़ी सर्विसेज हैं इनकी, जी, जी। रेडियो, टेलीविजन और बाकी ये प्राइवेट चैनल्स पे भी आ रहे हैं। जी, जी। तो इंशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत काम कर बहुत रहे हैं। शुक्रिया। नेशनल की डॉक्टर साहब एक वजह रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मैं बड़ी माजरत के साथ एक मिसाल देना चाहता हूँ कि वो मैं या एक फ़र्ज़ करें कुछ चांद अगर आप किसी को कह दें तो चांद उस वक्त तक अपनी रोशनी बिखेर नहीं सकता जब तक उसके गिर्द चमकते हुए सितारे ना हों। तो ये मेरे सितारे हैं, तो मैं आज कुछ दिखाई दे रहा हूँ। वाह 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 वाह। माशाल्लाह, माशाल्लाह। इनाम खान साहब, हमें फख्र है आप पे, और एजाज भाई पे बहुत फख्र है हमें। बहुत वाह अच्छा वाह, प्रोग्राम बहुत कर रही है। शुक्रिया। ये शाह जिन साहब, साहब ने कॉल किया ये खुद डॉक्टर हैं, डॉक्टर रेडियोलॉजी रेडियोलॉजिस्ट के हैं। हैं। रेडियोलॉजिस्ट। तो वैसे तो वो कहते हैं सर्जन मिल दे कदी कदी, वो क्या गाना था, सज्जन मिल दे सज्जन मिल दे कदी कदी। लेकिन सर्जन मिल दे कदी कदी। जबरदस्त, क्या बात जिन है। डॉक्टर्स को मिलने के लिए लोगों को लाइन में लगना पड़ता है, वो डॉक्टर्स आपके लिए कॉल्स बहुत करते हैं। शुक्रिया, क्या थैंक यू। बात है, यानी क्या आपका बात है। ताल्लुक लाहौर से, कराची कराची से? से। मैं मुझे कराची से कराची से, लेकिन अब आप लाहौर में रहती हैं। आपका ताल्लुक लाहौर लाहौर से से। है? जैसे आपका ताल्लुक मेरा बेसिकली लाहौर से है, और हमें लाहौर वाला कोई प्यार नहीं करता। जितनी कॉल्स आ रही है सारी सरगोदा से आ रही है, कोई कराची से कॉल अभी नहीं कर एक रहा और हमारे कॉल लिए, भी कोई आ रही लाहौर है। से कॉल नहीं कर रहा हमारे लिए। खुदा के वास्ते लाहौरी लाहौरी हो जाए। उठो, जागो लाहौर, जागो। अच्छा एक बात बड़ी मजेदार है, रोजाना हमारे कॉलेज भी गवाह हैं, जो कॉल्स आती हैं वो वेरिएबल होती हैं। अब फैसलाबाद, इस्लामाबाद, लाहौर, आज सरगोदा ही सरगोदा है। एक और कॉल, अब कभी हो जाता है, अब इस्लामाबाद जा रहे हैं हम लोग, चलें। इस्लामाबाद चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से? बिल्कुल ठीक। क्या नाम है आपका प्यारा वाला? अली बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी अली, हाउ इज लाइफ? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। और ये बात आपने हमें थोड़ी देर पहले नाराज कर दिया कि इस्लामाबाद वालों का जो है एनर्जी डाउन है। डाउन बिल्कुल भी नहीं है। इस्लामाबाद क्लाउडी वेदर है और बहुत शानदार मौसम है। हाय हाय। बहुत एंजॉय करें। आप बताएं लाहौर का मौसम कैसा है? गर्मी है? गर्मी होने का आपको माशाल्लाह बहुत अच्छे लगते अभी हो। थोड़ी देर पहले लाहौर आंधियां में- चली थी, लाहौर में प्रयागराज कुछ- में पत्ते ही कुछ पत्ते। सेकंड पहले तक मौसम जो था वो गर्म था, लेकिन आपकी कॉल आने के बाद अचानक ठंडी ठंडी हवाएं इस्लामाबाद सही से बात है, लाहौर का वाकई। रुख कर चुकी हैं और मौसम बदल चुका अच्छा है। कुछ सवाल करना है आपने अली? ड्रॉप हो गई कॉल, कोई बात नहीं। मैं जरा फातमीश पे आ रहा था। फातमीश, आपका नाम, ये आपका एक्चुअल नेम है फातमीश? नहीं, आपको पता है मेरा एक्चुअल नेम फातिमा नाम है मेरा। फातिमा। हाँ तो जी। ये फातमीश कैसे पड़ा? फातमीश इट्स माय ब्लॉग नेम। और मैं जब दुबई में होती थी तो वहाँ पे मैं जिम करती थी, और Okay. वहाँ की जो इंस्ट्रक्टर थी, शी यूज्ड टू कॉल मी फैटमीश, फैटमीश। मैं ऐसे बोलती हैं ऐसे लोग वहाँ के। आई जस्ट लव द वे। तो मैंने कहा ठीक है, इसी नाम से फातिमा तो माशाल्लाह बहुत एक अजीम लेकिन नाम फिर है। डिफरेंट हुआ। थोड़ा डिफरेंट वो हुआ, चलता भी रहता एग्जैक्टली। था, तो सही है। इट्स मीन ऑनेस्टी। फातमीश, आप ब्लॉग्स पे बहुत ज़्यादा इन हैं और आप जानती हैं क्या इन है क्या आउट है, और अब 13 डेज की दूरी पे है ईद। सो व्हाट्स इन? इस ईद पे क्या इन है? वो तो है, लेकिन पहले हम कॉल लेंगे, उसके बाद Okay, जाएंगे। sure. तो फातमीश, अलीना से बात करते हैं। अलीना लाहौर में रहती हैं। अस्सलाम वालेकुम अलीना। उठ गए जी। लाहौर वाले। क्या? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लाहौर वाले आ गए। जी आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। इंजॉय करिए ट्रांसमिशन हमारी। जी बिल्कुल, बहुत मजा आ रहा है, और मैं फातमीश की बहुत बड़ी फैन हूँ। ओह माय हाउ गॉड। स्वीट, हाउ और स्वीट। मैं लाहौर से बात कर रही हूँ, और ना मैंने कहना था कि फातमीश की इतनी अच्छी ड्रेसिंग है, मुझे बहुत पसंद है। और इसका क्या राज है? आला देखें, जरूर इनकी इसका क्या देखिए। राज है? मैं इंस्टाग्राम से भी फॉलो करती हूँ। इंस्टाग्राम। सो स्वीट। इनकी मज़े की बात बताऊं, इनकी ड्रेसिंग हमें भी बहुत पसंद है, लेकिन अफसोस है कि हम शेयर नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच अलीना, सो तो क्या नाइस ऑफ कहेंगी यू। आप? क्या राज अच्छी ड्रेसिंग ड्रेसिंग मौके की मुनासबत से कलर तो आपको पता है मेरा ब्लैक बहुत फेवरेट है, Yeah. और जो न्यू लेटेस्ट ट्रेंड्स आते रहते हैं उसी को फॉलो करती हूँ, और अल्लाह का शुक्र है जो पहनती हूँ वो ट्रेंड बन जाता है।
हाँ। आपको पता है आप हमारी बड़ी फेवरेट है, हमने आपके चक्कर में ब्लैक पहना और आप लोग जानते हैं एक बात कि जब फातमीश की बर्थडे हुई लास्ट ईयर, जिसपे तो इन्होंने वो मुझे नहीं बुलाया। एक दिन नहीं थी। अच्छा, वो- कई दिन कंटिन्यू जी किया जी, माशाल्लाह। शायद 7 के 8 फंक्शंस हुए उसकी भी reason और थी। हर फंक्शन पे एक नया ड्रेस था, नया केक था, नई डिशेस थी और नया रेस्टोरेंट था। ओह माय गॉड। ऐसे ही अच्छा, है आजकल बिल्कुल। जैसी का तो बड़ा मंदा हुआ होगा, आप कहते हैं ना हर नया खुलने वाला। ना 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 नहीं, ना, लेकिन ना, कार ना, डायरेक्ट बिल्कुल नहीं, खुला हुआ है। बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल। हम गाड़ियों में खा आजकल रहे हैं इनका आजकल बिल्कुल daily। मंदा नहीं है, अच्छा, इनका आजकल भी हम माशाल्लाह गाड़ियों में बहुत खा रहे चंगा हैं। है। गाड़ियों में खा रहे हैं, हाँ जी, बिल्कुल। क्योंकि लेकिन पता माशाल्लाह है आपको आपको यकीन पता माने सर्विंग तो हो रही इनाम है। साहब के रात को 2:30 बजे या 3 बजे ना हलवा पूरी जब मिलती है ना वाह, आपको वाह, फ्रेश वाह, फ्रेश वाह, वाह, आपकी गाड़ी में, क्या बात, क्या क्या बात। मजा आ कहाँ जाता मिलती है। है वैसे? बहुत जगह हर है, जगह। आप बाहर तो निकली, हर जगह मिलती है लेकिन आपको जहाँ पता- आप रहती है वहाँ मुश्किल है मुझे लग रहा है वैसे। अच्छा, हलवा पूरी के लिए मिठास मैं इनको बोलूंगी जरूर ट्राई करें, है ना, बहुत मिठास कमाल तो है। कमाल है। बस अब फातमीश की तरफ से मैंने पूरी हलवा खाना है। एक और जरूर, कॉल आ गई है जरूर। जनाब, जी, और जी। इस बार हम फिर जाएंगे सरगोधा। सरगोधा। अस्सलाम वालेकुम। सरगोधा आना ही पड़ेगा। हाँ जाएंगे, मजा आएगा। सब कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात करें? सर मैं इकबाल भाई बात कर रहा हूँ सरगोधा से। जनाब, तो इनाम साहब से बात कीजिए। जी जी सर, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और खासकर आपके मेहमान बहुत अच्छे हैं, और जिस तरह मुल्क के बल्कि पूरी दुनिया के हालात हैं या। कोविड-19 की वजह से हर बंदा टेंशन में है, और इस टेंशन वाले माहौल में आपका सर ये शो मुरझाए हुए चेहरों पर खुशी मुस्कुराने का काम कर रहा है। आई एम सो हैप्पी, और यही मकसद था इस टाइम पे शो करने का लाइव, कि आप लोग इंजॉय करें शाम रात और हम के। लोग सर आपकी इस शो से बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं और लुत्फ अंदोज हो रहे हैं, और खासकर आपके सर ये जो मेहमान बैठे हैं, फातमीन है, भट्ट साहब हैं, एनी है, और खास तौर पर इनाम खान बहुत साहब। खास शुक्रिया, तौर पे बहुत अच्छा, मैं शुक्रिया, आपसे एक thank सवाल you। करना चाहता हूँ सर। जी भट्ट साहब, आपने कहा भट्ट साहब का नाम पता है आपको? नहीं, इतना पता है कि भट्ट साहब सिंगर है, लेकिन मुकम्मल नाम मुझे नहीं पता। ये आरिफ पता है कि भट्ट। आप खूबसूरत सिंगर हैं। मेरा नाम आरिफ भट्ट है, बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा सवाल जो मेरा असली सवाल था वो ये कि क्या आप बता सकते हैं कि सरगोधा में चकियां की दाल ज़्यादा मशहूर है या इनाम खान? अरे क्या बात है। सर इनाम खान साहब। इनाम खान क्या साहब, जवाब बात है। दुरुस्त है। क्या बात है। Thank नहीं, you, सरगोधा इकबाल आना साहब। पड़ेगा। सर सरगोधा है। आपको जैजी और खान की साहब तरफ से से एक सवाल किया सर। जैजी की जी, तरफ से सवाल। काका पान शॉप की तरफ से एक को मिलेगा गिफ्ट हैम्पर इंशाल्लाह। एक सवाल है इकबाल की तरफ। जी 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 सर, जी बताइए सवाल। वो जा चुके हैं लाइन शायद, रख मेरा ख्याल है कि जहाँ नहीं, है वो है, जी, है। है। कोई सवाल करेंगे आप? खान साहब सर, मेरा बल्कि मेरी मिसेज का आपसे सवाल है कि जी। इतना सर कॉन्फिडेंस आप में कैसे आया? ये गॉड गिफ्टेड है या इस पर आपने मेहनत की है? नहीं, मैं अभी और दूसरा सवाल कि सर आप अपने नए आने वाले जूनियर फनकारों को क्या मशवरा देंगे तो इस फील्ड में कैसे कामयाब हो सकते हैं? जी बिल्कुल ठीक है। पहला सवाल तो ये था कि आपने पूछा क्या कि आप में इतना हाँ, कॉन्फिडेंस कैसे confidence। आया? वो मैं जैजी के हवाले से आरिफ भट्ट साहब, क्योंकि मैं प्यार में 3-4 मरतबा आरिफ मियाँ को भट्ट साहब कह गया, इसलिए शायद आपके जहन में भी नहीं रहा और आपने भट्ट साहब कह दिया, आरिफ भट्ट। अल्लाह ताला ने देखे इनमें कॉन्फिडेंस अता किया, और ये चीज़ जब भी अता होती है ये गॉड गिफ्टेड होती है, बाय बर्थ होती है। फनकार हमेशा बाय बर्थ होता है, लेकिन आजकल ये बात वैसे गलत भी हो गई हुई है, लेकिन हम आज भी जो बाय बर्थ आर्टिस्ट हैं उन्हीं पे डिपेंड करते हैं। और दूसरा सवाल था कि वो दूसरा सवाल ये था कि पहला सवाल क्या था? सिर्फ कॉल लेते जी, हैं चलें मेरे ख्याल से। जनाब बैक टू बैक कॉल्स आ रही हैं, आपकी कॉल्स का शुक्रिया। सरगोधा आज खास तौर पे लीड कर रहा है तमाम कॉल्स में, बिकॉज उनके एक बहुत ही हद दिल अजीज सरगोधा के हमारे इनाम खान साहब यहाँ हैं। नए आने सब- वालों के लिए क्या? हाँ, नया, मैं- वो अब बाद कौन में- हमारे साथ है जनाब? कॉल के बाद रिजवाना। रिजवाना अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रिजवाना, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? हाँ जी आप क्या हाल है, ठीक है? आप फैसलाबाद से कॉल कर रही हैं, मौसम कैसा है वहाँ का? जी जी सर। हेलो। हमें आपकी आवाज आ रही है, सवाल कीजिए। आप अपने टीवी की आवाज आहिस्ता कीजिए। बहुत बार कहते हैं, टीवी के बहुत दफा कह चुके हैं। आप मैं अपने हाँ जी अपने इनाम टी- साहब से बात करना चाह रही हूँ। इनाम जी, साहब से जी, बात अस्सलाम कीजिए। वालेकुम। मैं बड़ी फैन हूँ जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी, आपकी आवाज कर रही है। अब जी, एक्चुअली आपकी आपने बात है। टीवी की आवाज भी ऑन की हुई है ना, टीवी की आवाज को ऑफ कर लें, फिर आपको हमारी आवाज बिल्कुल क्लियर आएगी। जी जी तो कुछ सवाल करना है आप? बस चले, आपके लिए बहुत सी दुआएं। आपने याद किया, आपने कॉल की, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और रमजानुल मुबारक की रहमतें आपके घर और आपकी फैमिली पे मेरा परवरदिगार निछावर करे। बहुत Thank you शुक्रिया। very much. और अब मेरे ख्याल से जाएंगे
एनी आप पे। जी हाँ। क्योंकि अरसा हो गया एनी को हमने विदा किया था म्यूजिक से, कल आपको सुने में। तो आइए जनाब, अब क्या सुना रही हैं हमें? ये मेरा अपना ऑफिशियल सॉन्ग है। अच्छा। सॉन्ग नहीं है, मेरा कलाम है। जरूर जरूर ठीक है, तो आप कोशिश करते हैं वो थोड़ा, ठीक है चलें सुनाइए। अच्छा, जब एनी बात कर रही होती हैं आरिफ भट्ट, उस वक्त ये कुछ और होती हैं जी, जैसे आप फील कीजिएगा, और जब ये गा रही होती हैं उस वक्त ये कुछ और होती हैं। सही बात है। लेकिन मतलब खुशी की बात क्या है, जो कॉलर्स कॉल कर रहे हैं उनको आप सबके नाम दिलों पे लिखे हुए हैं। बिल्कुल। फातमी, शैनी, आरिफ भट्ट, इनाम खान साहब। जब ये बोल रही होती हैं उस वक्त कुछ और होती हैं, जब गा रही होती हैं कुछ और होती हैं। आजकल ये लाहौर होती है। पहले कराची थी, अब लाहौर। हाँ, ये बनता। चलिए सुनाइए। सिंगिंग इज ऑल अबाउट कनेक्टिविटी बेसिकली। तो जब खास तौर पे एक सूफी गायकी की बात आती है तो फिर एक सोल कनेक्टिविटी की बात है। चलें सुनते हैं। फिर बड़े अंदर से कहीं से आवाज आती है जो कि फिर सुनने वाले की बहुत अंदर तक उतर जाती है। सुनते हैं। सही बात है जी। फैंटास्टिक। अच्छा, बड़ी एक प्यारी सी गेम इंतजार कर रही है आप सबका। Really? और ये है तुमको देखा तो ये ख्याल आया। उसमें ये है कि हम अपने गेस्ट से पूछेंगे। अच्छा, ये गेम का नाम है? ये गेम का नाम है। मैं समझा आप फातमिश को कह रहे हैं। नहीं, अब ये है कि हम आप सबसे एक दूसरे के बारे में पूछेंगे। लाइक पहला मैं आपसे आगाज करता हूँ और हम किसी से पूछेंगे कि आपको, चलिए आपके लिए जो शो आई है आपके हिस्से में शख्सियत, वो है एनी। एनी को देखकर आपके ज़हन में क्या कोई इनकी एक ऐसी क्वालिटी ज़हन में आती है तो आपको लग रहा है कि इनमें होगी, और फिर हम वेरीफाई करवाएंगे क्या वो थी कि नहीं थी। पहले आपकी बारी। एनी को देखने के फौरन बाद जो ख्याल मुझे आया ऑनेस्टली, वो ये आया कि ये बहुत डिटर्मिन्ड हैं, फोकस्ड हैं, जिस काम को करने की ये ठान लेती हैं फिर वो करके दम लेती हैं, और ज़िद की बहुत ज़्यादा पक्की हैं, और जो इनकी ज़िंदगी में गोल्स हैं उनको पाने के लिए ये कुछ भी कर सकती हैं, किसी भी हद तक जा सकती हैं, और बहुत 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 ज़्यादा हार्ड वर्किंग। क्या बात है, सही है, बहुत सारी चीजें ठीक है। परफेक्ट। हमारी पहली मुलाकात है हमारी। अब बारी आ गई है इनाम साहब आपकी। फातमीश को देखकर वहां नहीं जाना आपने, लेकिन अभी आप यहाँ ला रहे हैं। फातमीश को देखकर आपके जहन में क्या इनकी एक क्वालिटी आ रही है इस वक्त, क्या इनमें होगी एक खूबी? और अगर पूछेंगे वामिन से कि क्या वो सही थी या नहीं? मैं एक ही बताऊंगा। एक ही बताइए। देखें, गैस होता है, मे बी शायद आई एम रॉन्ग और मे बी आई एम राइट, लेकिन फातमिश के चेहरे को पढ़कर ये अंदाज़ा लगा पा रहा हूँ कि ये बहुत पॉजिटिव हैं और मेरी आरा के मुताबिक ये बड़ी कूल हैं। ये दो खूबियाँ आप में जो मैंने देखी। पॉजिटिव और कूल हैं आप? कूल नहीं तो फिर पॉजिटिव के थो। एक कॉल आ गई। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। हेलो जी, कौन कहाँ से मुखातिब हो रहे हैं हमारे साथ? हाँ जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ जी, राशिद। एंजॉय कर रहे हो हमारा शो आज का? जी जरूर कर रहे हैं यार, बहुत अच्छा शो करते हैं। थैंक यू। मैं आपसे मिला भी हूँ 2-3 बार। आला, तो मुझे बताओ कि क्या किससे सवाल करोगे? रेस्टोरेंट में। जबरदस्त। तो किससे सवाल करोगे? रेस्टोरेंट में। किससे? कहाँ चले गए आप? हम तो मिले थे रेस्टोरेंट में, आप भाग गए। देखा, कॉल ड्रॉप हो गई। गुजारिश होती है कि जब आप जैजी से या किसी भी आए हुए मेहमान से बात कर रहे होते हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट होती है कि आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम बिल्कुल बंद कर दीजिए, फिर आपको आवाज़ और गुफ्तगू करने का मज़ा आएगा। उधर से आप कोशिश करते हैं कि जैजी की आवाज़ भी सुने, उधर आपकी कोशिश होती है कि आप अपनी भी आवाज़ को टीवी में महसूस करें। एग्जैक्टली, हाँ बिल्कुल सही है। तो आप कह रहे थे कि ये कूल भी हैं, पॉजिटिव भी हैं। उन्होंने कहा मैं कूल नहीं हूँ। पॉजिटिव हैं। चले 50-50 तो फिर मैंने विन कर लिया। देखिए, आप हो सकता है कि आपको आप खुद कूल ना लगती हो, लेकिन देखने वालों को आप कूल लगती हैं। क्या बात है। कभी-कभी कुछ लोग प्रिटेंड भी कर होते हैं कि हो सकता है कुछ लोग, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि अपने आप को मान लेना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और दूसरा, कूल से मुराद खुदा ना खासा ये नहीं कि आप बिल्कुल ही ठंड में हैं, कूल से मुराद कि आपका माइंड बिल्कुल ठंडा ठंडा से, ये मकसद है मेरा। सर, ये कानून के साथ थोड़ी कौन बताएगा हमें? ये मतलब था। क्या बात है। प्लीज आप ये कंटिन्यूटी रखिएगा, हमारे दोनों ब्यूटीफुल, हमारे लाफ्टर क्लास में कम से कम आप शेरवान। क्या बात है, हो गया। अच्छा, अब हम आते हैं आप पे, और आपके हिस्से में जो शख्सियत आए हैं वो हैं एनी। क्या खूबी आपको लगता है कि एनी के अंदर होगी? लेकिन पहले एक कॉल आ गई है। अस्सलाम वालेकुम। कॉल प्लीज। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से?
सरगोदा से। सरगोदा से बात कर रहे हैं, उस्मान खालिद। क्या हाल है आपके, ठीक है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप नए सब खैरियत है? बिल्कुल ठीक, एंजॉय कर रहे हैं ट्रांसमिशन, भेजिए नंबर किसी को। आप एंजॉय कर रहे हैं हमारी नशियात? जी बिल्कुल, बहुत मजा आ रहा है शो का। और सर हमारे सारी नाम खान साहब बैठे हुए हैं, उनको देखकर बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया अदनान, थैंक यू वेरी मच यार। आप लोगों ने तो आज मैंने वापस आने जोगा नहीं छड़िया। इतना प्यार, इतना प्यार। थैंक यू। आपसे जितना प्यार है आप सोच भी नहीं सकते। आप हमारे सशाइनों के शहर सरगोदा की शान है। Oh my God। हमें बहुत ज्यादा फख्र है अपने इनाम खान साहब पर। मैं वही तो कहता हूँ कि इन जो लेजेंड्स हैं ना, जब वो शो में आते हैं ना, उस शो की ग्रेस ही कुछ और हो जाती है। सरगोदा की, और सर ये सरगोदा की शान भी है, और हम सरगोदा के जितने भी आर्टिस्ट लोग हैं उन सबका बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। ओह माय गॉड, एक और क्लैप। बहुत बड़ा फन है कि हर फनकार से मोहब्बत करते हैं, सीनियर हैं, जूनियर हैं, सबका बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। इतने आप अच्छे हैं, इसलिए हमें फख्र होता है इनको देख के, हमें इतनी ज्यादा खुशी हो रही है, हम आपको बता नहीं सकते। क्या बात है। सरगोदा के टिपिकल स्टाइल में अगर आपकी इजाजत हो तो वो कहते हैं कि कोई बिजली दा प्लग होवे, कोई बिजली दा प्लग होवे, सरगोदा दे कॉलरां दा एक चैनल अलग होवे। थैंक यू फॉर द लवली कॉल। अब बैक टू द गेम। अब मैं आपकी शख्सियत चेंज कर रहा हूँ, मुझे तो ख्याल है कि वो तो पहले हो चुकी थी, ठीक है, अब आपके हिस्से में आए हैं ये। अच्छा, अब बताइए कि सर को देख के एक कौन सी खूबी आपके जहन में आती है? इतनी खूबियाँ, इतनी पिछले 2 घंटे से माशाल्लाह इतनी यार। खूबियाँ ही खूबियाँ, मैं क्या बयान करूँ। माशाल्लाह सर, आप तो सुपर टैलेंटेड लगता है। आपने टीन एज से ही ये काम स्टार्ट कर दिया था, इतना टैलेंट और इतनी सारी चीज़ें, तो माशाल्लाह। अब नहीं, लेकिन आपको उनके बारे में कुछ बताना है, आपको लगता है कि ये इनमें होगा। मुझे देख के, मेरी शख्सियत को देख के आपको क्या फील होता है कि मैं कौन सी कैसा खूबी इनके अंदर हूं? आपने टीन एजिंग से ये काम आपने स्टार्ट कर दिया होगा, मुझे ये लग रहा है कि आपके अंदर ये खूबी होगी। ये तो बिल्कुल ठीक है, सही है। और कोई खूबी? और आप थोड़े से नॉटी भी रहे होंगे अपने उसमें लड़कपन में। अच्छा, वो देखें, वो लड़कपन से लेके अब खड़कपन तक नॉटी। क्या बात है, म्यूजिशियंस का तड़का लग रहा है साथ। अच्छा, एक रिहर्सल कर लेते हैं, हम ताली बजाते थे, बजाएं ताली। और आप एक कॉल आ गई है जी, कॉल पे ताली बजा, कॉल आ गई। हमारे साथ एक बहुत अमेजिंग लेजेंडरी एक्ट्रेस मौजूद है हमारी, बहुत ही अपनी। आइए जरा आपको सरप्राइज देते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप सबको मेरी तरफ से रमजान उल मुबारक की बहुत मुबारक। शीबा भट्ट जी हमारे साथ है। शीबा भट्ट जी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, पहचाना आपने? बिल्कुल, जाहिर है, आपकी तो आवाज बोलती है। मंडे को तो आ ही रही हूँ, मंडे को तो आप आ रही हैं हमारे शो में, तो मुझे बताएं कि कैसा लग रहा है आपको आज का शो हमारा? वेरी वेरी नाइस। इतने अच्छे लोग बैठे हैं, इतने लेजेंड भी बैठे हैं, और सामने सब लोग अच्छे बैठे, और ये जो गा रहे हैं सब बहुत अच्छा गा रहे हैं। तो कुछ सवाल, कोई बात कहनी है आपने, प्यारी सी बात कर दें। जी मेरे पास तो कोई सवाल भी नहीं। हाय लेकिन हमारे पास आपके शीबा बिन सवाल के मैं आपको एक जवाब दे देता हूँ। ये शीबा भट्ट, मैं समझता हूँ कि ये हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा नाम। यस, बहुत अच्छा आप नाम। स्टेज से लेकर टेलीविजन, और टेलीविजन से लेकर फिल्म, और फिल्म से लेकर फिर वापस अगर आप स्टेज तक आ जाएं, इतना काम शीबा भट्ट ने किया है, इतना काम किया है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं ये पूछ के शीबा, ये व्हाट्सएप की बात सुने शीबा, व्हाट्सएप की बात सुने शीबा। शीबा जी जरा व्हाट्सएप की बात सुने। शीबा जी जरा क्लोज कीजिए। मैं ये पूछ के थक गई, मुझे छोड़कर कहाँ जाओगे? वो जवाब कुछ भी ना दे सका, वो तो खुद सरापा सवाल था। वाह। वो जो बरसों बाद मिला मुझे, ये मैं आपको कह रहा हूँ, वो जो बरसों बाद मिला मुझे, मेरे लब पे कोई गिला ना था, मेरी चुप ने उसको रुला दिया जिसे गुफ्तगू में कमाल था। बहुत आपको पता है कि आप कितनी बाहिम्मत, बासलाहियत और बाकमाल एक खातून हैं, और मैं समझता हूँ कि आप जैसे लोग हैं जिनको ट्रूली लेजेंड कहना चाहिए, जैसे कि नाम भाई अभी कह भी रहे थे, आपके बारे में बता भी रहे थे लोगों को, जो लोग आपको आपके काम के हवाले से जानते हैं, जो लोग आपको आपकी शख्सियत के हवाले से जानते हैं, वो ये बात मानते हैं कि दुनिया में अगर किसी ने कोई बाहिम्मत और बासलाहियत अदाकारा, फनकारा देखनी हो, वो हमारी जबरदस्त शीबा जी, आपकी आवाज़। आपने जैसी मैं इनसे इतनी मुतासिर होना सर इनाम खान साहब से, ये मेरी तो तारीफें मैंने की सारी, आपकी शीबा जी तारीफें सारी मैंने की, मुतासिर आप उनसे हो गए। आपके शो में बताने वाली हूँ कि मैं इनकी
सबसे बड़ी फैन हूँ दुनिया में। आला, बहुत क्या शुक्रिया, बात thank you। है, क्या बात है। और शिवा जी। शिवा, वो बात ये है, आप भी शिवा भट्ट हैं, आरिफ भी माशाल्लाह आरिफ भट्ट है, तो आरिफ साहब कह रहे हैं कि तारीफा मैं शिवा भट्ट दियां कीती हैं, तो फैन इनाम साहब दी निकली। आरिफ की भी बात तारीफ है। करें आप। एक इनकी क्वालिटी बताता चलूं। आप भी बहुत अच्छी हैं, ये जो खातन सामने बैठी हैं ये भी बहुत अच्छी हैं। हाँ मैं- जी। ये तो कुड़ियां ने बेचारी। मैं शिवा जी की क्वालिटी बताता चलूं। आपने जो आज गोल्डन वर्ड्स मेरे लिए बोले हैं, Yes। नहीं, वो मैंने बोले हैं। मुझे शिवा जी, वो मैंने बोले हैं। वो आरिफ भट्ट साहब आपसे ने- पहले मैंने वो बोले पहले हैं, बोलिए आपने थे। शिवा जी। आपसे पहले मैंने बोले हैं। उन्होंने कहा था ना कि पहले फिल्म से ये जी जी जी। एनीवे, थैंक यू वेरी मच, आपने आज कॉल की। बहुत बहुत शुक्रिया है। आप अल्लाह आप सबको सलामत रखे, आमीन, लंबी आमीन। जिंदगी तंदुरुस्ती वाली दे। आमीन, आमीन, बहुत आमीन। अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत Thank you। शुक्रिया। Thank you। जिंदगी रही तो मुलाकात भी हो। इंशाल्लाह जी, एक इंशाल्लाह। बहुत एक बहुत गर्ल्स कॉलेज में हम परफॉर्म कर रहे थे और लड़कियां कसीर तादाद में मौजूद थी और हम बिला वजह हीरो बने हुए थे। हाँ। तो वहाँ पे शिवा जी तशरीफ़ लाई, तो हमारा बहुत ज़्यादा उस वक्त इनके साथ कोई तारुफ नहीं था, बस हम ये जानते थे कि मरहूम तारिक हसन साहब की वाइफ जी। हैं और बड़ी अच्छी स्टेज एक्टर तारिक जावेद साहब की। अच्छा, जब ये उधर आई तो हम तो हीरो थे ना, माइकल जैक्सन बने हुए, लड़कियां ही लड़कियां और हम अकेले लड़के गा रहे हैं और मज़ा आ रहा है। शिवा जी स्टेज पर आई और एक गाना इन्होंने गाया, आंदा तेरे लिए रेशमी रुमाल, हाँ। और उसके बाद इन्होंने वो पूरा हमारा शो जो था ना वो लोगों सजा को दिया। बुला दिया क्या और बात मेला बड़ी लूट जिंदा कर दिल, बड़ी जिंदा दिल, अल्लाह मियां जिस जगह जाती है इतनी पॉजिटिविटी इनके बेशक। साथ जाती है माशाल्लाह के। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत चार प्यारी चांद लग है। जाते यहाँ पे लेंगे हम एक लास्ट ब्रेक, बहुत ज़रूरी है। वापस आएंगे तो कुछ खाने पीने का सामान करें, कुछ जी, खाते हैं ना, जी, आपके लिए बिल्कुल, कुछ yes। मंगवाते हैं। नेकी और पूछ। यस, पूछ। इतने अच्छे गेस्ट आए, कुछ खाते हैं, Why वापस जल्दी से not? वापस आते हैं। ब्रेक के बाद साथ रहिएगा, ये जैसी का खास वाला शो है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। और मैं आ गया हंसता खेलता, बिकॉज आज मैं हंसता तब हूँ जब कुछ खाने की खुशबू मुझे आती है। एंड वी आर रियली थैंकफुल टू NY212, माय फेवरेट पिज़्ज़ाज, जो कि लाहौर में छाए हुए हैं इस वक्त। तो क्या मैं बात है आप लोगों आपसे की। पूछने वाला था जयजी कि फ्लाइट्स तो एक कॉल बंद आ गई हैं। इस्लामाबाद ये से, directly- एक कॉल पहले कॉल ले लें। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। हेलो, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात करें इस्लामाबाद से? सर मैं आपसे जावेद गुजारिश कर रहा हूँ जनाब। क्या हाल है आपके? ठीक है आप? अल्लाह का करम जी, लाख लाख शुक्र अल्लाह पाक का। तो कैसा लग रहा है आपको शो हमारा आज का? सर माशाल्लाह बहुत जबरदस्त, क्यों नहीं जबरदस्त। आज आपके पास हमारे बहुत चाहने वाले, बहुत हमारे प्यार करने वाले उस्ताद मोहतरम इनाम खान साहब इनाम खान साहब आज आप सुपर से ऊपर हो चुके हैं। और भी तो कोई सवाल करने आप लोग जी, से? और ये अल्लाह का खसूसी इनाम है जनाब, जिनका नाम भी इनाम खान ही है। वाह वाह वाह, यस बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जी जी चलें। और हमारे सरगोजा जी आन बान शान है जनाब, और आपके शो की रौनक और जीनत है जनाब। या एग्जैक्टली, बहुत बहुत शुक्रिया लवली कॉल का, थैंक यू सो मच। तो मैं कुछ बात कर रहा था इनकी कॉल से। मैं बात कर रहा था, आप बात मैं ये पूछ रहा था कि फ्लाइट्स तो बंद हैं, आपने NY न्यूयॉर्क से डायरेक्टली पिज्जा मंगवा लिया? ये कैसे हुआ? वो भी NY212। देखिए NY212 जो है ना, वो एक लेजेंडरी पिज्जा बन चुका है। वो हर चीज उनकी लेयर्ड होती है। देखिए आप, हमने एक बड़ा सा पिज्जा मंगवाया। किसी को सीटी बजानी आती है, वो वाली जोरदार सीटी ऑन द स्क्रीन। भाई हमारी बड़ा दोबारा एक सीटी एक बार फिर हो जाए। लेकिन ये देखिए, ये तो giant size में It's लग too big to handle. Yeah. So grab life by the slice। ये कहना है। खोलिएगा तो दिखाइए ना। दिखाते हैं खोल के। जो ये बनी हुई है इनके इंग्रेडिएंट्स ईच एंड एवरीथिंग ये वहाँ से यूएसए से आते हैं। सारे ये यूएसए हमें से ये आते बाद हैं। में, हाँ जी। ये जो ये हम statue- खाएंगे शो के एंड पे। जैसी क्वेश्चन है, मासूमाना सवाल, क्या? कि ये जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पे चढ़ के खाना पड़ेगा? नहीं, दिल से खाना पड़ेगा। खाना पड़ेगा या ये खाने के प्लस बाद वी आल्सो हैव दीस पान्स। वाह, अमेजिंग फ्रॉम ये काका। गोल्डन क्या है अंदर? ये पान है। वाह लवली। मुझे जैसे लगा ये कि हाँ, कौन ये मत बना खाएं, है? ये मत खाएं प्लीज।
ये 1969 से यहाँ पड़े हुए हैं। ये मेरे घर जा रहा है। मुझे लगा ऐसे लग रहा है इसे कौन मेहंदी नहीं होती लगाने वाली। Nice. तो हम थैंकफुल हैं। मुझे एक बात का डर लग रहा है आरिफ और जैजी, जी, जी। ये ना हो कि 12 से कहीं हमें 1 बजे तक शो एक्सटेंड करना पड़ेगा। नहीं करना इसे जरा पड़ेगा। जल्दी से स्पीड वैसे बस आइए। हम एक की बजाय 2 बजे तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं क्योंकि शहरी का इंतजाम हो जाएगा। Exactly. अच्छा एक कमाल बात हो है गया। कि एक फरमाइश है मेरी, जी, please. एक नातिया शेर आपकी ज़बान में कुछ आए तो हमें खुशी होगी। ये बिकॉज मेरे मौका लिए- भी है, दस्तूर भी मेरे है। लिए बड़े ये एजाज की बात है, मेरी जरूर। खुशबख्ती कि इतने मुबारक महीने में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से तो आरिफ भट्ट साहब की मौजूदगी में, चूंकि मैं सुरीला नहीं हूँ, इंतहाई बेसुरा हूँ गाने में, लेकिन अल्लाह ने गुफ्तगू और आवाज़ के उतार चढ़ाव में मुझे एक एजाज़ बख्शा है। सुहुपन नफासत ते फुल्लां दा सेहरा, सुभान अल्लाह। वाह। सुहुपन नफासत ते फुल्लां दा सेहरा, अल्लाह मैं कुर्बान तेरे मोहम्मद दा चेहरा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मुसव्वर ने बस इंतहा कर छड़ी, हाँ हाँ हाँ। मुसव्वर ने बस इंतहा कर छड़ी, बड़ी रीज नाल ए तस्वीर है कड्डी, आहा। हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, बना के मोहम्मद कलम तोड़ दिता। कलम क्या तोड़ बात दे। है, क्या बात है, क्या क्या बात है, बात है, सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह। जबरदस्त जबरदस्त। टाइम कम, मुकाबला सख्त। हम कुछ सुनना चाह रहे थे, एक लाइव आपसे सुनूंगा, एक लाइव इनसे, फिर एंडिंग पे जाएंगे, लेकिन पहले आपसे मेरे ख्याल पहले भट्ट साहब से। हाँ एक होना चाहिए, इतना लेकिन थोड़ा खूबसूरत- शॉर्ट होना जी, जी, चाहिए, बड़ी प्यारी टाइम रुबाई, थोड़ा कम है हमारा। पंजाबी और बड़ा मज़ेदार। तो मैं एक रमज़ानुल मुबारक के हवाले से ऐसे मेरे अभी जी, जी। ख्याल आ गया, तो मैं एक आंखों देखा हाल आपके जी। साथ शेयर करता हूँ आपके इसके हवाले बिल्कुल। से। आई एम श्योर जितने लोग जा चुके ज़रूर। हैं, जो लोग नहीं जा चुके, अल्लाह ताला फ़ौरन उनके नसीबों में रखे और बहुत जल्दी वो लोग सब इलाही जाएं आमीन। और हाज़री दें इलाही सरकार आमीन। के रोज़े पे। एक मंजर कशी है, आंखों देखा हाल, वाह। मरहूम मरगूब अहमद हमदानी साहब से हमने सुन के बड़े हुए। तो मेरे आपकी बात से सर याद जी आया। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। शुक्रिया, बहुत खूबसूरत। अजीन शो अपने एंडिंग पे है, लेकिन बीच में सेगमेंट रह गया था कि आपसे मैंने पूछा नहीं कि आपकी जो शख्सियत थी हिस्से में आई थी, आपके बारे में सोच, वो आरिफ भट्ट का था कि आरिफ भट्ट के बारे में आप क्या जज करती हैं, इनकी क्वालिटी। ये लास्ट क्वेश्चन रह गया था बस, फिर हम जाएंगे टूवर्ड्स द एंडिंग। आप बहुत अच्छा बोलते हैं अच्छा। और जो दिल में है वो अचानक से कह देते कह देते हैं, ये तो है वाकई, है ना? सही कहा ना? हाँ। बिल्कुल ठीक कहा। गेस्ट जब आते हैं शो अच्छा हो जाता है, लेकिन जब बहुत अच्छे गेस्ट आते हैं शो कुछ ज़्यादा ही शानदार हो जाता है। सरगोधा शुक्रिया प्यार देने का आज शो को। इनाम साहब के तवज्जुह से आपने हमें कॉल्स तो बहुत की आज। वी आर सो हैप्पी टू हैव यू। सारा पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, आप लोगों की कॉल्स हर आंखों पे, लेकिन आज सरगोधा को बीट कर दिया है। बहुत कॉल्स आई हैं, बारी बारी हम पैगामात लेंगे। स्टार्ट करते हैं यहाँ से, आएंगे टूवर्ड्स इनाम साहब। फातमीश जब भी आती हो कमाल कर देती हो और बहुत प्यारी लगती हो तो कुछ कहेंगी आज के शो के हवाले से, प्लस एनी पैगाम फॉर योर फैंस? मैं ये कहना चाहूँगी कि बाहर के इस टाइम हालात गाइस बहुत ज़्यादा वर्स्ट हैं। प्लीज़ आप SOP के अकॉर्डिंग चलें, अपने लिए भी एहतियात करें, अपने घर वालों के लिए भी एहतियात करें। कोरोना वायरस मजाक नहीं है, मैं इसी हवाले से सही कहूँगी, बात है। क्योंकि अब अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा डेथ्स हो रही हैं जो कि देखने में आ रही हैं और ये बहुत हर्ट कर रही और हैं। यंग डेथ्स भी हो रही हैं। एग्जैक्टली, और ये एग्जिस्ट कर रहा है। लोग इसको पहले मजाक ले रहे थे, तो खुदाया ये मजाक नहीं है। मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें और अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। ज़बरदस्त हो गया जी। आरिफ भट्ट साहब बहुत अच्छा बोलते हैं आप, और बोलते जाते हैं, कमाल करते हैं। कोई पैगाम? कहने वालों का कुछ नहीं जाता, सहने वाले कमाल करते हैं। वाह जी वाह। मैं प्रोग्राम के हवाले से अगर सीरियस मैसेज है तो 1 मिनट की वो आपसे चाहूँगा। 1 मिनट? एक मिनट। सबसे पहले तो ये कि हमारी एक बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है कि बहुत हम हमेशा कहते हैं यार अभी तो रमज़ान गुजरा था, फिर आ गया, ईद गुजरी थी, देखें फिर कितनी जल्दी टाइम गुजर जाता है। लेकिन ये जुमला बोलते वक्त हम बहुत सारे ऐसे लोगों को भूल जाते हैं जो पिछले साल तो ईद पे हमारे साथ थे, इस साल दुनिया में नहीं। और इस दफ़ा तो हमने पंजाब की इतनी बड़ी शख्सियत, गायकी की दुनिया के बेताज बादशाह जनाब शौकत अली साहब, फिर आसिफ जावेद साहब, फिर शौकत साहब के बड़े भाई अच्छा, आसिफ जावेद साहब जी, भी। आसिफ जावेद साहब भी अच्छा। बहुत आगे। लेकिन ये बहुत बड़े बड़े लोगों को हमने इस सही साल बात, खो खो दिया है। तो मुझे एक तो मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि तमाम अफराद के लिए, कुल्लुहुम के लिए दुआ कर दिया करें, फातिहा पढ़ दिया करें। इस तरह हम शौकत साहब के लिए ख़ास तौर पे मैं कह रहा हूँ क्योंकि बहुत हर दिल अजीज़, फिर आसिफ जावेद साहब, इनायत साहब उनके बड़े भाई, और बहुत सारे लोग जिन्होंने हमें इस दफ़ा जो दुनिया से दारे फ़ानी से कूच करके, एक तो वो। दूसरा ये कि
कोविड के हवाले से, क्योंकि प्रोग्राम इंटरनेशनल माशाल्लाह रैंकिंग जी, का है बिल्कुल, आपका, बिल्कुल। तो मैं समझ सकता हूँ कि ये प्रोग्राम पूरी दुनिया में देखा जाता है। एक लॉकडाउन जो है वो कर्फ्यू किसी कैफियत है, लोग अपने अपने घरों में कैद हैं, सॉर्ट ऑफ कैद हैं, तो हम सब चाहते हैं इसका ख़ात्मा हो। तो अगर आप मेरी ये बात सुन रहे हैं, मैं आपसे मुखातिब हूँ, कश्मीर से लॉकडाउन ख़त्म करें, पूरी दुनिया से लॉकडाउन ख़त्म हो जाए। क्या बात है, फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच आरिफ भट्ट साहब। वो आती है, बहुत बोलती है, आज कम बोली क्योंकि आज बहुत सारे बोलने वाले आज थे, बोलने वाले बहुत। बहुत सारे थे। एनी, लेकिन आपका नाम लोगों को आपने पूरा शो इनके साथ करना है, स्पेशल बुला के। डोंट वरी, उनका आना मेरे लिए ऑनर है कि वो मेरे शो में आ जाते हैं। इस तरह के 2 पिज़्ज़े मंगवा के एनी कुछ कहेंगे अपने फैंस जल्दी से, टाइम खत्म मैं हो ये गया। कहूँगी कि मुझे लाहौर इतना पसंद आया है। एक तो जिन लोगों ने यहाँ सड़कें बना दी है ना, हाँ ऑनेस्टली इतनी ग्रीनरी, इतना मज़ा। अब मैं कराची गई थी, मुझे सच बता रही हूँ, अच्छा नहीं लगा होगा सब। वो सड़कें, वो लोग नहीं, पूरा नहीं, कराची जिन्होंने- तो एक जिन्होंने सड़कें बनाई थी ना, वो इस वक्त मुल्क से बाहर हैं, तो दुआ करें कि हमारी जो मौजूदा हुकूमत है वो ऐसे अच्छे काम करे कि एनी को फिर अच्छा लगे लाहौर। क्या बहुत बात अच्छा है एनी, लगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से अंजाम करूँ? इनाम खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आज सरगोधा ने वाकई साबित कर दिया, कॉल्स ने भी, कि सरगोधा बहुत बहुत प्यार करते हैं, पाकिस्तानी सब प्यार करते हैं, सरगोधा ज़्यादा प्यार करते हैं। मैं तो कैसा कोई माफ़ी चाहता हूँ मैं सर उसकी माजरत के साथ। आज सरगोधा से जो एक कॉल्स का सिलसिला आया है, ये वो लाजवाल मोहब्बत है जो एक आर्टिस्ट ने अपने फ़न के ज़रिए अर्न की है। एग्जैक्टली, ये वो मोहब्बत है जो एक रातों रात फेम वाली बात नहीं, ये वो कमाई है जो आपने इतने सालों में कमाई है। बेशक, थैंक यू तो आपके हवाले से जो नए देखने वाले लोग हैं कि सक्सेस के लिए कभी भी कोई शॉर्टकट नहीं होता, कभी भी कोई शॉर्टकट नहीं होता। इनाम खान बनने के लिए बड़ी मेहनत करी। Thank you, सरगोधा आप देखना हमने इंशाल्लाह आपको स्पेशली मैं बुलाऊंगा सबको। मैं आखिरी जो आप चाह रहे हैं कि हाँ मैं जी। अपना पैगाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद। ये छोटी सी आयत मालिके कायनात रब्बे दो जहान को इस कदर पसंद है कि मेरे परवरदिगार ने इस आयत को दिल से पढ़ने का, जिसमें मेरे अल्लाह की तारीफ़ है, एक कुरान पाक का सवाब है। 3 बार पढ़ें तो 3 कुरान पाक का सवाब आपको हासिल है। इसे पढ़ते रहा कीजिए, अल्लाह की शान बयान करते रहा कीजिए और कोहिनूर को देखते रहा कीजिए। बहुत शुक्रिया आप सबका आने का। नाज़रीन, ये था आज का शो। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ एक लाइन लाइव आप एंडिंग में कर दीजिएगा। लाइव अभी कर देती हाँ, हूँ। एंडिंग कर दे बस। लेकिन जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह बिल्कुल ठीक करता है। आज का शो यादगार रहा हमारे अमेजिंग गेस्ट से, आप लोगों की लवली प्रेजेंस से। कल मिलेंगे नए गेस्ट में, कल मिलेंगे हम रात को 11 से 1। ट्विस्ट ये कहानी का, कल रात को शो 11 से 1 होगा। और अल्लाह हाफिज़, कल मिलते हैं। और एंडिंग आपकी कोई लाइव हो जाए, कुछ एक लाइन माइक ले लीजिएगा आप।